हाँ है इतना फिजिक्स सारी में एक रत्ती भी दिक्कत नहीं है। कहीं कोनो भी दिक्कत है? क्वेश्चन बैंक बनाते हैं तो सब बैंक बनेगा। चलो आगे पढ़ाते हैं। विद्युत विभव है ना, यही नहीं बोले थे पढ़ाने के लिए? हाँ विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 3 महीना चलता नहीं करेगा। 3 महीना में तो ख़त्म हो ही जाता है। विद्युत मैट्रिक का चला कहाँ जाते दिन? मैट्रिक कितना कब से पढ़ा रहे हैं? 1 महीना 2 महीना बात है उस बीच 1 घंटा पढ़ाते थे इसीलिए बाद में किए थे 2 घंटा तो कुछ खींचा नहीं तो अभी पीछा रहता। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युतीय विभव है ना। देखो विद्युत विभव क्या होती है, डिफिनेशन में कुछ नहीं रखा है। ये एक पॉजिटिव चार्ज मान लो है। अच्छा, दो अलग सेम चार्ज में रिपल्सन होंगे और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होते हैं। प्लस प्लस साथ लाएंगे तो क्या होगा? फेंक देगा। प्लस माइनस में और माइनस माइनस में उस प्रकार से होंगे। तो एक मान लो बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, पावरफुल मान लो है, ये पॉजिटिव चार्ज है और पावरफुल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका है ना एक क्षेत्र होता है अपने तरफ, ये इस तरफ इसका क्या होंगे? क्षेत्र होंगे। जैसे चुंबक कहते हो ना, चुंबक के 2 पोल को ले जाओ साथ में सटाओ, तो उसमें दिया है पेपर में क्या? पेपर में दे दिया है। 4 दिन चलेंगे और 4 दिन फिजिक्स पढ़ो। 4 दिन में संभावना है कि करंट खत्म हो सकता है, संभावना है, अनुमान, फिर भी बच जाए तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यूट्यूब पर सब है ही। उसके बाद तुमको मैग्नेट पूरा मिल जाएगा, अच्छे तरीक़े से करंट मैग्नेट पढ़ाए हैं, समझ में आ गया ना। देखो जो भी हो टाइम बर्बाद किए बिना पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव क्या होती है? मैंने कहा एक बहुत बड़ा ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे चुंबक का क्षेत्र होता है ना, उस क्षेत्र में ले जाओ तो किसी को अटैक कर लेता है या फेंक देता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो फेंक देगा, पॉजिटिव चार्ज को सटने देगा आपस में, पॉजिटिव रिपल्सन होगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक छोटा सा बहुत दूर इसका और इसका दोनों के है ना कहता इकाई धन आवेश को, और ये यूनिट पॉजिटिव इकाई धन आवेश है, मतलब एगो पॉजिटिव चार्ज है। कितना पॉजिटिव चार्ज है? एगो। इसको क्या करेंगे, इसका एक क्षेत्र हो गया, इसका ये क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज का क्या है? क्षेत्र है। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें करंट बह रहा है, मान लो विद्युत क्षेत्र या पॉजिटिव चार्ज का क्षेत्र है। हम लोग क्या करेंगे, इस इकाई धन आवेश को ये यहाँ से इसकी बीच का दूरी मान लेंगे अनंत दूरी है। ये दूरी क्या है? अनंत, काफ़ी बहुत दूर है। इस आवेश को क्या करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, इधर लाएंगे। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। तो विद्युतीय विभव क्या होती है? इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके यहाँ लाएंगे, यहाँ से उठाकर कहाँ लाएंगे? यहाँ लाएंगे। लाने में जो कार्य किए जाते हैं ना, उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। अब देखो पढ़ते हैं कैसे है। मान लो कि इसको जो है ना उठा करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इसे सूचित किया जाता है V से। इसे किसे करेंगे सूचित? V से। इट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल V, इसे भी सूचित किया जाता है। अब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाएंगे। अच्छा देखो इसको समझ लो कि पहले उठा करके यहाँ से उठा करके यहाँ तक लाए हैं। ये बिंदु अपना है, ये बिंदु भी भी है। इसमें कुछ होने के लिए डेफिनेशन कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा फिलिंग करना चाहते हैं। ये पॉइंट्स क्या है, ये बी बिंदु तक है, यहाँ से उठा के यहाँ लाए हो। अच्छा यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हो। अब देखो यहाँ से उठा करके यहाँ लाए हो, अब फिर इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले गए हो, पॉजिटिव चार्ज को ए बिंदु पर ले गए हो। और तब यहाँ का विभव क्या हो जाएगा? भी यहाँ का विभव क्या हो जाएगा? भी। यहाँ का विभव क्या हो जाएगा? भी। तो यहाँ से जब उठा करके यहाँ लाए हो तो कुछ काम किया गया होगा। कुछ क्या किया गया होगा? काम मान लेते हैं W1 काम किया गया है। कितना काम किया गया है? W1। और यहाँ से उठा करके यहाँ लाया गया है, इसमें भी कुछ काम किया गया होगा कि दूरी जो तय किया गया है। मान लेते हैं इसमें जो लाने में कार्य किया गया है वो कार्य किया गया है W2। इतना समझ में सबको आया? समझ में आ गया ना। यहाँ से उठा करके यहाँ तक लिया गया कार्य VA है। W1 काम किया गया है, यहाँ से उठा के यहाँ तक काम किए हैं W2। अब ये देखो अब क्या होंगे,
डिफिनेशन ये कहता है कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक ले आने में, इकाई धन आवेश को अनंत से, मतलब ये क्या है, बहुत इसके ये जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से इसका दूरी क्या है, अनंत दूरी है। अब इस इकाई धन आवेश को उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु तक किसी बिंदु तक लाओ, इसके क्षेत्र में लाओ, इसका रेंज है ना, इस क्षेत्र में क्या करना हमको है, इस क्षेत्र में लाना है, इस प्रकार समझ लो, समझ में आ गया ना। तो लाएंगे, तो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर क्या बोलेंगे, विद्युतीय विभव। क्या क्या लाने तक किए गए कार्य की मात्रा को जिस बिंदु पर लाया उस बिंदु पर का क्या हो जाएगा, विद्युतीय विभव हो जाएगा। तो कार्य की मात्रा, तो ये यहाँ से उठा करके मान लो विद्युत क्षेत्र का यही है अपना, इस प्रकार से मान लेते हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हमारा है, ये तो एगो दिखाए हैं कि सिंबॉलिक रूप से। तो उठा करके इसको यहाँ से उठा कर लाए, कितना कार्य किया गया, इसी की मात्रा को विद्युतीय विभव कह देंगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ लाने में ज़्यादा कम किया गया होगा, ये काम ज़्यादा किया गया होगा, W1 बेसी कम किया होगा और W2 कम किया गया होगा। और विद्युत विभव निकालना होता है ना, इस चार्ज को मान लेते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q है, इस बिंदु पर का इस स्मॉल q चार्ज को यहाँ से यहाँ लाए हो और इसमें q चार्ज यहाँ से लाए हो, तो विभव निकालना होगा। तो कहता है विभव कितना होगा, तो कहता है W1 में भाग दे दीजिए q से, काम कितना किए हो और आवेश को कितना लाए हो उससे भाग दे दीजिए, वही बिंदु पर क्या निकल जाते हैं, विभव निकल जाते हैं। फिर बिंदु पर का विभव निकालना होगा, फिर W2 में भाग दे देंगे किससे, हम लोग q से, इस बिंदु पर का विभव निकल जाएगा। तो इस यहाँ पर ये विभव क्या होंगे, ज़्यादा, ये विभव क्या होंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि विभव A ग्रेटर देन क्या हो गया, विभव B। यही विभव होती है, विभव कुछ और नहीं टर्म होती, यही विभव है। तो विभव क्या होती है, वही जो डिफिनेशन पढ़ा है इसी विभव कहते हैं। और भी कई डिफिनेशन है, विभव के डिफिनेशन दिए जाते हैं, समझ में आ गया ना। इसका SI मात्रक क्या होती है, कारक मतलब विभव का, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, समझ में आ गया ना। इसका SI मात्रक SI मात्रक समझते हो ना, नम्मा में पढ़ा होगा मात्रक सब। हाँ। इसका भी SI मात्रक वोल्ट होता है, यानी कि इसको वोल्ट में बोलेंगे, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, इस प्रकार से इसको हम लोग बोलेंगे, इतना वोल्ट है उतना वोल्ट है, ठीक है ना। ठीक है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, मतलब इसमें कोई भी दिशा नहीं होती है। विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। अदिश सदिश समझ में आता है, क्या होता है अदिश सदिश, अदिश जिसमें केवल परिमाण हो। हाँ। जैसे कि सब्जी लेते हो 5 केजी, तो उसमें केवल परिमाण है, दिशा है, 5 किलो सब्जी पूरा पश्चिम कहोगे, नहीं कहोगे, तो उस टाइप के क्वांटिटी को कहते हैं कि अदिश राशि होती है। जैसे कहाँ जाएंगे, 10 किलोमीटर जाओ, तो कहीं 10 किलोमीटर पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, किधर जाओगे, दिशा बताना पड़ेगा ना, तो उस अदिश राशि हो गया, मोटा मोटी समझ ध्यान में, समझ में आ गया ना। जिसमें इसीलिए कहते हो दिशा हो वो सदिश है, नहीं हो तो अदिश, ये बात होती है। उसी प्रकार इसका भी दिशा नहीं है, थोड़े किधर से किधर जिधर मन उधर लाएंगे, समझ में आ गया ना। तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। पृथ्वी पर का विभव शून्य माना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ये तो विभव हो गया, पृथ्वी पर का विभव हम लोग क्या मान लेते हैं, पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसका विभव धनात्मक, पृथ्वी को शून्य मान लिए, पृथ्वी की अपेक्षा जिसका अधिक होगा उसको धनात्मक और जिसका कम होगा उसका ऋणात्मक। यही मेजरमेंट का तरीका है स्टैंडर्ड में। पृथ्वी पर के विभव को, हालांकि इसमें बहुते भांज होता है, 12th में पढ़ोगे, ढेरी अलग अलग इसमें पढ़ाया जाता है। हम लोग को भी ढेरी अलग अलग पढ़ाए थे, लेकिन सबको फालतू की जरूरत नहीं है, इतना मतलब है नहीं इसमें दिया हुआ। किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव बढ़ता है, आवेश घटाने से विभव बढ़ता है। आगे इसको अलग तरीका से हम समझाएंगे, केमिस्ट्रिक तरीका से, विभव का मात्रक है ना, पृथ्वी से अधिक वाले विभव को, ठीक है। तुम्हारे नोट्स में सब लिखा है, ज़्यादा बात लिखेंगे नहीं, समझाने जोड़ करेंगे जैसा कि सिलेबस ज़्यादा कवर हो पाए। तो पृथ्वी के विभव को शून्य मान लिए हैं, उससे जिसका अधिक होगा धनात्मक उसे कहेंगे, जिसका कम होगा उसे ऋणात्मक कर देंगे, ये बात हो गया। इसके बाद समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस
अभी पोटेंशियल डिफरेंस समझ चुके हो। यहाँ जब लाए थे ना, ये दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। ए पर का विभव, जैसे कि ये ही पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका विद्युत क्षेत्र है, मान लो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये भी है, तो यहाँ से उठा करके इसमें विद्युत क्षेत्र का, इसे कि यहाँ से उठा करके यहाँ लाया, यहाँ से उठा कर फिर कहाँ लाया, यहाँ लाया, यहाँ से उठा कर यहाँ लाया छोटा पॉजिटिव चार्ज को, फिर यहाँ लाए हो। इस बिंदु को कह देते हैं ए है, इस बिंदु को कह देते हैं बी है, और इसके विभव को कितना मान लेते हैं, भी है। इसके विभव क्या कह देते हैं, विभव को भी सूचित करते हैं ना, इसके विभव को भी है, इसके विभव को भी कहते हैं। अब देखो, तो तुमको पता है भी ए का विभव क्या होंगे, ज्यादा, किससे विभव होंगे, भी से। ए का विभव ज्यादा, बी का विभव कम होंगे, क्योंकि एक तक लाने में इस पॉजिटिव चार्ज को कम ज्यादा करना पड़ता है, तो ज्यादा हो गया। चार्ज उतने है ना, चार्ज उतने कम ज्यादा और चार्ज उतने, तो बेसी बटे कम भाग देगा तो बेसी आएगा ना, और कम बटे उतने, तो मतलब दोनों तो हर सेम है, दोनों का हर सेम है, लेकिन इसका अंश अधिक, इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, क्योंकि अधिक कम किया गया यहाँ से यहाँ तक उठा के लाने में। तो यहाँ भी मान लो कि ई लाया हुआ है पहले से, ए तक लाया हुआ, बी तक लाया हुआ है, तो ए तक लाने में ज़्यादा कम किया गया, यानी कि एक विभव ज़्यादा, बी तक लाने में कम गया, मतलब एक विभव कम। समझ में आ गया ना। अच्छा, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा कि डब्लू ए बटा क्यू ग्रेटर देन होंगे डब्लू बी बटा क्या होंगे, डब्लू ए पर का काम हो गया, डब्लू बी पर का काम हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। देखो, अब यहाँ से जो विभव निकालना होगा, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं, वो निकालना होगा, विभव यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों पर विभवांतर, डिफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर क्या कहते हो, विभवांतर। इस बिंदु का विभव ए है, इस बिंदु का विभव क्या है, इन दोनों के बीच के विभव को घटा देंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विभवांतर कहेंगे। यही विभवांतर है, किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर विभवांतर कहते हैं। और ये पूरा विद्युत क्षेत्र ही है, ये समझ में आ गया ना। इसको जो लाए हो यहाँ से अनंत से लाए थे दोनों को उठा करके, और भी अनंत पर का विभव शून्य माना जाता है, और वहाँ का विभव शून्य था, वहाँ से उठा कर यहाँ तक लाए हैं। जैसे डेफिनेशन सुनो, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के, इकाई धन आवेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। इकाई धन आवेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से, जैसे कि ये इस बिंदु पर तक पहले से, मान लो यहाँ से यहाँ तूने पहले लाया, अब यहाँ से इसको कहाँ ले गया, यहाँ तक ले गया, तो इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। यानी कि इसमें यहाँ से उठा के पहले दे दिया था अपने, मतलब विद्युत क्षेत्र के अंतर बिंदु को घसकाए हैं, यहाँ से वहाँ किए हो, तब विभवांतर होंगे। और दूर से लाओगे तो विभव हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अंतर इधर उधर करेंगे तो वो विभवांतर हो जाते हैं। या सीधा ये कहेंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर क्या कहते हैं, विभवांतर। एक लाइन में कहना होगा विभव के अंतर विभवांतर कहते हैं, छठा परिभाषा ये है। तो इस कंडीशन में निकालना होगा, जिसे वोल्टेज कहते हो, तो यहाँ का विभव भी है, यहाँ का विभव भी, तो यहाँ से तुमको वोल्टेज निकालना होता है। वोल्टेज निकालते हो तो डेल्टा भी, मतलब दोनों के बीच का, डेल्टा मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच के विभव का क्या होगा, अंतर। इतना भारी नहीं जितना भारी लग रहा है, मतलब थोड़ा सा आगे के बताना चाहते हैं, इसीलिए तुमको बुझा रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान होता है ये सब। तो वोल्टेज बराबर निकल जाएगा डेल्टा भी, और ये निकालना होगा तो फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव, यानी कि डेल्टा भी बराबर फाइनल विभव, फाइनल क्या है जी, वी ए बटा क्या है, वी ए नहीं, डब्लू ए बटा, ठीक है, डब्लू ए बटा क्यूब माइनस, या इसको ये भी कह सकते हो, डेल्टा भी बराबर कह सकते हो, वी ए माइनस क्या कह सकते हो, वी भी कह सकते हो। बात समझ में आ गया ना। और डब्लू ए बटे क्यू माइनस डब्लू बी बटा क्या होंगे, डब्लू बी बटा क्यूब हो जाएंगे। यानी कि विभवांतर निकालना होगा, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर विभवांतर कहते हैं। यहाँ का विभव भी ये है, यहाँ का विभव भी है, दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी ए माइनस वी, यानी कि वी ए बराबर डब्लू ए बटे क्यू, वी बराबर डब्लू बी बटे क्यू। बताते हैं परिभाषा, ये डिफिनेशन ये होती है। अब यहाँ से क्या करेंगे, वोल्टेज निकल जाएगा, और वही जो विभवांतर होती है ना, उसी को वोल्टेज कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ से वोल्टेज बराबर निकल जाएगा, गर्मी भी लग रहा है थोड़ा मोड़ा, वोल्टेज बराबर निकल जाएंगे, वोल्टेज बराबर डेल्टा भी बराबर निकल जाएंगे। अभी बताओ, इसको लिखेंगे डब्लू ए बी,
डब्लू दोनों का हर क्यू है तो एलसीएम क्या ले लेंगे क्यू। यहाँ लिखेंगे WAB, मतलब इसका मतलब होता है A से B तक जो काम किया गया उसका क्या ले लेंगे अंतर ले लेंगे। यही होती है फार्मूला, इसी को विभवांतर फार्मूला कहते हो। और इतना बात कुछ दिमाग में रख करके, दिमाग में यदि सेट कर रहा है यदि किसी को, तो सिर्फ एक सूत्र याद कर लो, विभवांतर का फार्मूला एक होती है। विभवांतर का फार्मूला जो तुम्हारे बुक में दिया गया है, एक्चुअली में वो जो बुक का फार्मूला बना है, ये इस फार्मूला मैंने लाने की कोशिश किया, इसीलिए ऐसे होता है। W बटा क्या कह देंगे सीधा क्यू कह देंगे और सब कहानी ख़त्म। ये फार्मूला लाने के लिए मैंने ऐसे किया। ये सब गप वैसे तुम्हारे कोर्स में नहीं है। मैं देखते जैसे फार्मूला लिखा ना डायरेक्ट, तो फार्मूला मैंने लाया कैसे, फार्मूला ऐसे फार्मूला आते हैं, समझ में आ गया ना। तो इसी प्रोसेस से फार्मूला को लाए जाते हैं, थोड़ा मोड़ा आइडिया दिए, ताकि मान लो सिलेबस नहीं भी है तो आगे जब पढ़ाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा सब चीज़, इसीलिए। अब यहाँ से हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। विभवांतर का परिभाषा है क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटका क्वेश्चन, बड़का क्वेश्चन है। अभी ढेरी क्वेश्चन करेंगे तो टेंशन क्या लेता है, समझ में आ गया ना। फेयर में सब बढ़िया से लिखा दिए हैं, टेंशन नहीं लो। इसके बाद जो है कहाँ गया विभवांतर, ठीक है। टोस्टन लेगा छोटका बड़का, कौन टोस्टन लेगा, जितना बड़ा है उसका अपना दीजिएगा, खबर दीजिएगा हैं देंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन ढेरी आएंगे, इसके बाद क्वेश्चन है ना ढेर लो, क्यों टेंशन नहीं लो। बहुत इजी है चैप्टर, काफ़ी लगता है मतलब माहौल बना दी तुमने, भारी नहीं है। तो इसका डिफिनेशन क्या कहेंगे, कोई पूछेगा तो इसको जो कहा जाता है, इसको डिफिनेशन में कहा जाता है, यदि क्यू कूलम आवेश को, नोट्स में लिखा हुआ डिफिनेशन, हम की पॉइंट्स लिखेंगे सिर्फ। यानी कि यदि कहते हो ना, यदि क्यू कूलम आवेश को, क्यू कूलम आवेश को, समझ में आ गया ना। क्यू कूलम आवेश को एक बिंदु से, बस कुछ नहीं समझना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, पेज रखो पकड़ करके, दूसरे बिंदु तक, यह सब बात कहना पड़ेगा, ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो। कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, याद रख लेना। W जूल हो तो परिभाषा से, नेक्स्ट पेज लाओ, परिभाषा से हम पाते हैं कि हमने क्या कहा, क्यू कूलम आवेश को, कितना आवेश को, क्यू कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो, W जूल हो, तो परिभाषा से विभवांतर बराबर हो जाएगा W बटे Q। लगा जल्दी से। तो परिभाषा से बोलेंगे, विभवांतर का बोलेंगे परिभाषा, विभवांतर बराबर बोलेंगे, विभवांतर यानी कि V बराबर बोलेंगे W बटे क्यूब, और W बटे विभवांतर मात्रा क्या होता है, वोल्ट। विभव और विभवांतर दोनों की मात्रा क्या होती है, वोल्टेज होता है ना। क्योंकि विभवांतर तो विभव का ही अंतर होता है ना। तो वोल्ट 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, या 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, तो होगा तो वोल्टेज। 10 मीटर माइनस 5 मीटर, तो होता तो मीटर में जी। दूरियों का मात्रा वही, विस्थापन का भी वही, तो वोल्टों का वही, विभवांतर का भी थोड़ा थोड़ा दोनों डिफरेंस है। तो एगो छोटका परिभाषा है यहाँ से बताओ, यहाँ से W बराबर, इसीलिए W बराबर यहाँ से क्या होंगे, V गुना Q, निकल जाएगा W बराबर V गुना Q, समझ में आ गया ना। यानी कि इसको नोट में लिखो, डिफिनेशन को नोट में क्या पढ़ा हम लोगों ने,
दो विभवों के बीच के अंतर को है ना विभवांतर कहते हैं। समझ में आएगा ना, विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? बहुत आसान, 1 वोल्ट है। समझ में आ गया ना। अब देखो, जब 1 वोल्ट, जब वर्क आवेश कितना होगा? 1 कूलम्ब। जब 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना जूल हो? 1 जूल हो। तो उस बिंदु तब उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट कहते हैं। तब कितना कहेंगे? 1 वोल्ट। क्या कहा हमने? समझ में आया सबको? देखो बुक है लाल का सबके पास। यदि 1 कूलम्ब आवेश, कितना कूलम्ब आवेश को? 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अभी देखा था फिगर में, एक बिंदु से कहाँ तक देखा था ना, इसीलिए वो फिगर बताए थे। 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य यदि कितना जूल हो? 1 कूलम्ब आवेश है, यहाँ से यहाँ तक ले गए हैं, 1 कूलम्ब आवेश यहाँ तक ले गए हैं, जितना कम करना पड़ेगा, यानी कि 1 जूल यदि कम करना पड़ेगा, तब इन दोनों के बीच के विभव का अंतर कितना बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। कहेंगे इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है, या इन दोनों के बीच के विभव का अंतर 1 वोल्ट, या विभवांतर 1 वोल्ट है, जो भी कहना कह सकते हो। समझ में आ गया ना। यही होते 1 वोल्ट, यानी कि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उन दोनों बिंदु के बीच के विभवांतर को 1 वोल्ट विभव या विभवांतर कहते हैं। 1 वोल्ट विभवांतर, उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट हो गया। अच्छा, विभवांतर को नापा जाता है वोल्टामीटर से, इसीलिए मात्रा क्या होता है उसका? वोल्ट। कहेगा कि नापेंगे किससे? तो एक मशीन होता है, जैसे कि इसका नाम मशीन क्या है? वोल्टामीटर। दिखाएंगे, समय आने पर दिखाया जाएगा सब मशीन को, टेंशन नहीं लो। विभवांतर का मात्रक ग्रुप में उसे डाला ही होगा। विभवांतर को वोल्टामीटर से, आमीटर और वोल्टामीटर दोनों दिखाएंगे, अलग से पढ़ाएंगे टॉपिक तब बताएंगे। विभवांतर को वोल्टामीटर से मापा जाता है, वोल्टामीटर से मापा जाता है। इसे हम लोग किससे नापेंगे? वोल्टामीटर से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, देखो आवेश की न्यूमेरिकल लिखेंगे ना तो किताब से लिखना इसको, सवाल को यहाँ पर देखो। क्वेश्चन सुनाते हैं। 50 कूलम्ब आवेश को, कितना कूलम्ब आवेश है? 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना जूल है? किया गया कार्य है 62.5 जूल, यानी कि आवेश कितना कूलम्ब है? 50 कूलम्ब। उसको क्या किए हैं? अनंत से, मतलब बहुत दूर से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या किए हैं? लाए हैं। लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है। तो बताओ उस बिंदु पर का विभव कितना होगा? वो जो वहाँ से लाए हो ना, तो वहाँ का विभव कितना होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, डाटा दे दिया है हम लोग को, तो इसीलिए चूंकि विभव बराबर फार्मूला क्या पढ़ा है तूने अभी? विभव पूछा है ना, उस बिंदु पर क्या निकालिए? विभव निकाल। विभव कहेगा तो ये W/Q, अभिभवांतर कहेगा तो ये W/Q। तो विभव बराबर V बराबर फार्मूला हो जाएगा W/ क्या हो जाएंगे? Q। वर्क कितना है? 62.5 जूल। आवेश 50 कूलम्ब, भागा 2 के 3 निकल जाएगा 1.25 जूल पर क्या निकल जाएंगे? कूलम्ब निकल जाएंगे। तो चूंकि विभव का मात्रक तूने क्या पढ़ा है? विभव का वोल्ट पढ़ा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इतना वोल्ट कह देंगे। कोई दिक्कत कुछ है क्वेश्चन में? इजी क्वेश्चन है, इतना वोल्ट कह देंगे। ये वाला क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में बनाना। धीरे धीरे इस प्रकार से जाएंगे तो क्वेश्चनों मिलेंगे और क्वेश्चनों को बनाएंगे। जैसे देखो, I बराबर Q/T पढ़ा दिए हैं? Q/T हैं? पढ़ाए तब कौन में हम लोग पॉलिटेक्निक पढ़े हैं कौन, लेकिन तुम लोग को पढ़ाए हैं Q/T? विद्युत धारा की परिभाषा लिखे थे? विद्युत धारा की परिभाषा हाँ लिखे थे। तो न्यूमेरिकल तो जरूर कराए होंगे। I बराबर Q/T जरूर पक्का न्यूमेरिकल कराया होगा। तो वही तो है। है तो सब तो है ही। तो कूलम्ब आवेश का, हाँ देखो
ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन और है, देखो सुनो, क्वेश्चन सुनो, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। आलोक का क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है। अब पेज नंबर कितना है इसका? 150 है। 2 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदु ए तथा बी तक लाया जाता है। कितना कूलम आवेश है? 2 कूलम आवेश को 2 कूलम आवेश को अनंत से लाया है। कहाँ लाया है? अनंत बहुत दूर से, मतलब बहुत दूर से लाया है। किसी विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदु ए तथा बी तक लाया जाता है। ए बिंदु तक लाया जाता है और बी बिंदु 2 कूलम लाया जाता है। बस बिंदु ए तक लाने में क्या क्या कार्य कितना जूल है? 12 जूल है। तथा बिंदु बी तक लाने में क्या क्या कार्य कितना जूल है? तो बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, यदि पढ़े अभी उसी प्रकार थ्योरी पर है क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, इसीलिए थ्योरी पढ़ाया गया तुमको, ताकि सवाल समझ ना आए। हल्का फल्का नहीं हो जाती है वो पढ़ा देते हैं, सिलेबस में फिर भी, ताकि इस क्वेश्चन बने हमसे। कहा है 2 कूलम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के 2 बिंदु ए तथा बी तक लाया जाता है। 2 कूलम आवेश है, वो 2 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए और बिंदु बी तक लाया जाता है। समझ में आ गया ना? ए तक लाने में क्या क्या कार्य? 12 जूल है। बी तक लाने में क्या क्या? 16 जूल है। तो ए और बी के बीच से क्या निकालिए? विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब इस सूत्र का ओरिजिनल यूज होगा, जो सूत्र तूने अभी पढ़ा है ना, बोले V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू बोले तो है, यूज होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें लफड़ा है। और कुल लफड़ा क्या है, यही इस क्वेश्चन से लेंगे पता। क्वेश्चन लिख लेना, नहीं लिखेंगे क्वेश्चन हम। सुनो, तो अब केस फर्स्ट, 2 केस है। पहले लिखेंगे बिंदु ए पर का विभव, विभवांतर निकालना है ना। ए पर का विभव निकालो, बी पर का विभव निकालो, फिर क्या करो? दोनों को घटाओ, फिर उस प्रकार निकाल लेंगे हम लोग। तो ए पर का विभव, बिंदु ए पर का विभव निकालना। ए पर का विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V1 बराबर W1 बटा क्यू। चलो, ए तक लाने में क्या कितना जूल कार्य किया गया है? 12 जूल कार्य किया गया है ना। और आवेश कितना कूलम है? 2 कूलम, 2 छाके 6 वोल्ट, यानी कि ए पर का विभव कितने वोल्ट हो जाएगा? 6 वोल्ट। अब समझ में आ गया ना? फिर देखो केस क्या बात करेंगे हम लोग? 2 में बात करेंगे। बिंदु बी पर का विभव, बिंदु बी पर का विभव, तो क्या बोलेंगे इसको? V2 बोलेंगे। तो W2 बटा क्या होगा? क्यूब। तो बिंदु बी तक लाने में कितना कार्य किया गया है? 16 जूल काम किया गया है। हटा के रखो ना, 16। तो 16 अब बटे आवेश कितना है? 2 8 16, 8 वोल्ट हो जाएगा। 6 में से घटाएंगे, 8 में से घटाएंगे, 8 जो बड़ा होता। अब देखो ना, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना, नहीं लिखे थे वहाँ पर। तो वैसे भी बड़का में छोटका घटाया जाता है। बी पर का 16 जूल है, यानी कि बी पर में कम ज़्यादा किया गया, बी आगे है, यानी कि यहाँ ए है, यहाँ क्या है? बी है। ऐसे भांज होंगे तब ना, यहाँ लेने में बेसी कम, यहाँ लेने में कम लिया गया है। बात समझ में आए ना? तो हम लोग 8 माइनस क्या कर देंगे? 6। फाइनल माइनस क्या कर देंगे? इनिशियल। तो इस प्रकार से दोनों बिंदु के बीच का क्या निकल जाएगा? विभवांतर निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए बोलेंगे, इसीलिए बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर, ए और बी के क्या निकालेंगे? बी के विभवांतर यानी कि V2 माइनस क्या होंगे? V1। तो V2 माइनस V1 करेंगे तो V2 कितना है? 8 माइनस 6 तो बराबर कितने वोल्ट? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया 2 वोल्ट। अब हुआ क्लियर थ्योरी? हाँ। समझ में आ गया ना? अब हम लोग टॉपिक्स पर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स क्या दिया गया है? पकड़ो। अब देखो, विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक जैसे भी लगा नहीं, यही इलेक्ट्रिक सर्किट है, लगा है इसमें। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या होती है? विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट देखो, जैसे तार है, इसमें लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, हर एक सामान लगा हुआ है ना, इसी को बोल देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में सब चीज ऐसी व्यवस्था, इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसी व्यवस्था है जिससे लगातार विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। हमेशा लगातार विद्युत धारा, जब तक मतलब स्विच ऑन रहते हैं ना, इस प्रकार का व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत, ऐसा नहीं कि रुक करके, क्या इसे रुक बिजली जाएगा? इसे लगातार करंट पास करेंगे ना, सब व्यवस्था किया गया ना। यहाँ पर स्विच लगा दिए हैं, बल्ब लगा दिए हैं, जलेगा, सारा व्यवस्था कर दिया, इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसी व्यवस्था है
एक ऐसी व्यवस्था जिससे लगातार विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होती है, विद्युत परिपथ कहलाती है, उसी को विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देंगे। समझ में आ गया ना। यानी कि आगे जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे तो समझ जाना एक ऐसा व्यवस्था है जिससे लगातार करंट फ्लो करेगा, उसी को क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। वास्तव में विद्युत परिपथ एक रास्ता है, वास्तव में विद्युत परिपथ क्या होता है, एक रास्ता। कौन सी रास्ता, जो विद्युत ऊर्जा के स्रोत जैसे कि सेल, बैटरी, डायनेमो इत्यादि से क्या होता है, जुड़ा रहता है। समझ में आ गया ना। तथा उस रास्ते से चालक तार के साथ अन्य कई विद्युत उपकरण जुड़ा रहता है। एक सामान्य विद्युत परिपथ आरेख को इस प्रकार दर्शाया गया है और इसका डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट पेज लो, डायग्राम बनाते हैं। बेसी टेंशन था मैथ का हो तो घिंचिए दिए। जल्दी करो। अब देखो ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिखाया गया है यहाँ पर, ये फिगर में क्या दिखाया गया है, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिख रहा है ना सबको फिगर। इसमें देखो इसमें क्या लगाया गया है, बैटरी लगाया गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये बैटरी का कौन टर्मिनल है, पॉजिटिव। ये बैटरी कौन टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी है ना, बैटरी ऊर्जा का स्रोत। इसमें क्या होते हैं, ऊर्जा भरे होते हैं। मोबाइल में बैटरी लगा तो ऊर्जा भरा हुआ है ना, इसे करंट पास करते हैं बैटरी से। बात समझ में आ गया ना। अब देखो इसे नेगेटिव से नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। अब देखो और ये क्या है, ये वायर है, इससे इसमें वायर में क्या भरे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इससे क्या भरे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो ऊर्जा एक जगह दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। और यहाँ क्या लगा गया है, बल्ब लगा गया। समझ रहा है ना, यहाँ क्या लगा गया है, बल्ब लगा गया। अब बल्ब को एक तार इससे जुड़, एक तार इससे कनेक्ट कर दिए तो बल्ब जलना शुरू कर देगा। फिर इस प्रकार से अब देखो एक फिगर और दिखाते हैं, जैसे कि ये फिगर है, ये फिगर दिख रहा है ना, ये बैटरी लगाया गया है, ये बैटरी है, ये वायर है, ये बल्ब है, ये स्विच ऑन ऑफ किया गया है। इधर भी कुछ लगे हुए हैं, नहीं लगे होगा। इसी को इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। और हम लोग का जो सर्किट होगा इससे भी अच्छा क्या होगा, सर्किट होगा। पैसा लोग है ना जी, सर्किट में थोड़ा सा बढ़िया होना सामान लगाए ताकि देखने में अच्छा लगे। समझ में आएगा ना, लगाओगे ना खरीद के सर्किट में बढ़िया होना सामान। चलो क्या हुआ, कोई दिक्कत, टेबल बढ़िया है ना उसका, ले खरीद के एक तो अच्छा वाला, ठीक रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, एक मशीन होती है। देखो अच्छा दिखाते हैं सब फिगर को। ये जो लगा हुआ है, जैसे कि हम लोग एक जैसे धीरे धीरे बनाते हैं, पहले तो एक लेना पड़ेगा बैटरी। सबसे पहला काम, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैटरी लेना, क्योंकि बिना बैटरी का धारा बहता नहीं। पहले क्या ले लेंगे, बैटरी ले लेंगे। एक बैटरी ले लो, ये एक बैटरी ले लिए, एक बैटरी होगा, 2-3 बैटरी ले लेते हैं। बड़का वाला जो है, बड़का वाला प्लस कहा जाता है और छटकिनवा वाला को माइनस कहा जाता है। ध्यान रखना हमेशा, बड़का वाला क्या बोलेंगे प्लस, छटकिनवा वाला को पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस है। अब देखो ये क्या है, तार है, ये क्या है जी, तार है, ये बैटरी है। ऐसे इस प्रकार के सिंबल किसका होता है, ऐसे लिखेंगे ना सिंबल, तब बुझ जाना कि बैटरी का सिंबल ही है। समझ जाओगे ना, बैटरी के सिंबल दिखाए गए हैं। और ये क्या दिखाए गए हैं, ये तार है। एक पॉजिटिव तार से तार जोड़ दिए और फिर क्या करेंगे हम लोग, नेगेटिव से तार क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और ये नेगेटिव से हम लोग क्या किए, तार जोड़ दिए। एक स्विच लगा देते हैं ऑन ऑफ करने का, मन होगा तो जलाएंगे, मन होगा तो, जैसे कि मन है ना स्विच, बारेंगे तो दबेगा और बंद करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से स्विच लगा देंगे। कौन, एंकर का स्विच लगाओगे, चलो एंकर का लगा देते हैं। ये स्विच लगा दिए, इसको कुंजी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ताला चाबी है। जैसे बक्सा में देंगे कुंजी तो खुलेगा और लगाएंगे तो लॉक हो जाएगा, मतलब इस प्रकार से होती है। समझ में आ गया ना, सबका डायग्राम अभी दिखाएंगे। अच्छा एक लगा देते हैं रियोस्टेट, मतलब एक होती है मार्ग में रुकावट। मार्ग में रुकावट को कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहा जाता है उसको, प्रतिरोध। धारा का मान घटाना होगा, धारा का मान
बढ़ाना होगा, उसके लिए वो दिख रहा फोटो वही रियोस्टेट है, पढ़ाएंगे उस बारे में, हमने तो प्रैक्टिकल करके पढ़ा था। तो उस रियोस्टेट का सिंबल ऐसे देते हैं, ये सिंबल है रियोस्टेट का, ऐसे करके रियोस्टेट का सिंबल है ऐसे धारा नियंत्रक, जिसे क्या कहा जाता है, RH रियोस्टेट कहा जाता है। परिवर्तनशील प्रतिरोधक, यानी कि इससे धारा क्या करते हो, अपने कब्जा में कर लेते हो। तुम्हारा मन होगा धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ा सकते हो, जिससे बिजली कम पहुंचेगी, और मन होगा तो रुकावट कम करके बिजली ज़्यादा पहुंचा सकते हो। इसे रियोस्टेट कहा जाता है, समझ में आ गया ना। इससे धारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, आमीटर। यहाँ क्या लगा देंगे, आमीटर। आमीटर। आमीटर अब इसे क्या होती है देखेंगे, आमीटर होती है क्या करता नहीं करता है। और उसके बाद यहाँ एक होंगे प्रतिरोध, मतलब ये कौन प्रतिरोध है, बल्ब है, उल्ब है, तो कुछ लगाया होगा यहाँ पर, तो उसको प्रतिरोध कहा जाता है। यानी कि ये चालक तार है, ये क्या है, ये चालक तार है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कुछ लगे, हीटर लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, जो मन में आया वही। तो इसके बीच का नापना होगा विभव का अंतर, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तब तक करंट फ्लो करने वाला वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ना। पोटेंशियल डिफरेंस होंगे तो ही करंट पास करेंगे, वरना करंट पास नहीं करेंगे। तो इसके बीच में एक लगा देते हैं वोल्टामीटर। क्या लगा देते हैं, वोल्टामीटर। अब वोल्टामीटर, वो वोल्टामीटर क्या करेगा, वोल्टामीटर क्या करता है, किसको, वोल्ट को, विभव को नापता है। किसको नापते हैं, विभव नहीं, विभवांतर करना अच्छा बात है। दो बिंदु के बीच के किसको नापते हैं, विभवांतर को वोल्टामीटर लगा देंगे, समझ में आ गया ना। आज इसके बाद चलो, इसके बाद यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, एगो मन है बल्ब लगाने का, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, बढ़िया कंपनी के बल्ब ला लो खरीद करके। एक बल्ब यहाँ क्या करो, एक बल्ब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो ऐसे करके होल्डर सेट कर देते हैं इस प्रकार से, ऐसे बल्ब है, नहीं बना बल्ब बढ़िया। बल्ब का फिजिक्स में ऐसे बनाया जाता है। ये क्या है, ये फिजिक्स में से बनाए जाते हैं बल्ब। वो वाला बल्ब 10 टकिया नहीं, ये ओरिजिनल बल्ब है, नहीं ओरिजिनल बल्ब, ये ओरिजिनल है और डुप्लीकेट है। 10 टका वाला 1 लाख वाला बल्ब है। कैसे, जितना दिन पर होगे भंजाओगे दाम बढ़ेगा तो 1 लाख टका वाला बल्ब नहीं हुआ, है, समझ गया ना फिगर। और कुछ समझना इसमें है, क्या बुझेगा तुम इसमें फिगर में। देखो ये है वोल्टामीटर, फिगर दिख रहा है सबको, ये फिगर क्या है, ये वोल्टामीटर है। तूने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ पर एगो लिखा था ना वर्ड में, विभवांतर किससे नापा जाता है, वोल्टामीटर से। यही क्या है, ये मशीन दिख रहा है ना, ये मशीन का नाम क्या है, वोल्टामीटर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दो तार को जोड़ दोगे, प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस में, यानी कि ये वोल्टामीटर है ना। रीडिंग यहाँ लगा हुआ, रीडिंग ऐसे जब करंट लाइव करोगे ना कभी से जोड़ करके, तो दो बिंदु, किसी दो बिंदु बीच का विभवांतर नापना होगा, तो वहाँ तार जोड़ दो, स्विच को ऑन कर दो, तो वो दोनों बीच के बिंदु के बीच के विभवांतर कितना है बता देगा। ये मशीन रीडिंग ऐसे रीडिंग जाता है, ऐसे रीडिंग जाएगा, मान लो ना। कभी क्यों प्रैक्टिकल करना, कभी मैंने करके देखा है इसको कैसे होती है। अब देखो ये वोल्टामीटर है और ये आमीटर है, ये उसी तरह क्या होती है, आमीटर। ये नापता है विद्युत धारा को, बोले थे ना विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और नापा जाता है आमीटर से, कभी बोले हैं, हाँ बोले हैं। तो ये जो है ना वोल्टामीटर, इसको लगाया जाता है समांतर क्रम में। ये वोल्टामीटर अभी किस क्रम में लगाया गया है, समांतर क्या होती है बाद में, अभी ध्यान रखो अभी। यानी कि ये जो लगाया गया है ना, ये समांतर क्रम में लगाया गया, ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, लिख देते हैं, ये समांतर क्रम में लगाया गया है। और ये मापता है विभवांतर को। ये क्या मापता है, विभवांतर को, विभवांतर मापता है। विभवांतर मतलब दो बिंदु के बीच के विभव का अंतर नापेगा। ये है आमीटर, ये क्या है, आमीटर, ये आमीटर है। और ये अभी लगाया गया है श्रेणी क्रम में। ये किस क्रम में लगाया गया है, श्रेणी क्रम में लगाया गया। और ये विद्युत धारा मापता है। ये क्या मापेगा, विद्युत धारा, अलग से इसके बारे में पढ़ाएंगे, हालांकि थोड़ा में लिख दी फिगर में। यानी कि आमीटर है, ये श्रेणी क्रम में लगाया गया है, ये विद्युत धारा को मापता है। इसीलिए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और नापा, विद्युत धारा को नापा जाता है एमीटर से, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। समझ में आ गया ना। तो वोल्टामीटर है तो भी लिखा हुआ है ना, अब एम्पियर लिखा होगा, देखो ये लिखल है, देखो ना ये लिखल है ना, यहाँ पर लिखल है मीटर में, ये क्या लिखल है, ये लिखल है, इसमें भी रीडिंग लगाया गया, कितना एम्पियर धारा, 0 एम्पियर धारा, आधा एम्पियर धारा, 5 एम्पियर, 10, 15 एम्पियर, इस प्रकार से लगे पड़े हैं। ये हो गया।
ये भी अमीटर पुराना ज़माना का मीटर है, ये भी अमीटर ही है, ये भी अमीटर ही है। ये है कनेक्टिंग लैब रियोस्टेट, ये रियोस्टेट होती है, इसका नाम देखो बताते हैं। और देखो इस मशीन के बारे में दिख रहा है सबको, फोटो दिख रहा है बढ़िया से। इसका नाम रियोस्टेट RH है, इसी को फिगर में यहाँ दिखाया गया बगल में, ये फिगर बनाया गया है ना, इसी रियोस्टेट फिगर बनाया गया है। ये की करता है, धारा कम बढ़ करता है, कभी देखो काम किए हो इससे नहीं किया है? अच्छा 10वां में तो लोग तो नहीं किया है, चलो ठीक है। इसे धारा घटाते हैं, धारा क्या करते हैं, इसे धारा को बढ़ाते हैं, समझ में आ गया ना। ये जो दिख रहा है यही, इसमें तार इसी में यहाँ एगो होती है नीडल लगा हुआ, एक नीडल कहाँ लगा होगा इधर, और दोनों तरफ तारवा क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ तार क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों तरफ तार को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा दे देते हैं। देखो एगो ही यहाँ दिख रहा है, वायर दिख रहा है मेरे को, एगो हल्का दिख रहा है, यहाँ पर तार जोड़ा जाता है, दोनों जगह तार क्या करोगे, जोड़ दोगे, दोनों जगह तार क्या करोगे, दोनों जगह तार जोड़ दोगे, तो तार दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और इसको घसकाओगे ना आगे पीछे, इस ये जो इस पर कड़िया के दिख रहा है ना, इस पर बहुत महीन महीन तांबा का या किसी और चीज़ का तार लपेटा होता है, और दोनों में इतना लपेटा हुआ है, दोनों के बीच में गैप है, पूरा सटल 100%, बहुत पतला होते हैं, बहुत पतला, जैसे कि पंखा कॉइल देखो कुछ उसी प्रकार से, दोनों के बीच में क्या होती है, गैप, दोनों सटता मतलब इस प्रकार से होती है, समझ रहे हो ना बात। बहुत गैप होती है, मतलब रहती है उसके, मतलब नज़दीक नज़दीक होती है, अब बहुत महीन, इतना भी लपेटा हुआ है कि धारा के मार्ग में लंबा तार बहुत हो जाते हैं, मान लो तो एगो खोलो कॉइल में कितने लंबा, यहाँ से लेकर के 5 फीट का, मतलब 5 फीट की 10 मीटर 15 मीटर का कॉइल का पंखा चला जाता है, तार जाता है, नदी खोलता है, तो इसमें लपेटा गया उसी प्रकार से, तो इसमें जो उसी प्रकार से लपेटा गया तो क्या होगा उस कंडीशन में, प्रतिरोध मार्ग में क्या करेंगे, अधिक उत्पन्न करेंगे, तो इधर घसकाओगे तो बढ़ेगा, उधर घसकाओगे तो घटेगा। तो खूब घसा के हम देखे थे 10वां में, इधर उधर करके। बिजली से में इसीलिए डिम लाइट आता है। हाँ बिजली से भी नहीं लगाया जाता, वहाँ दूसरा कुछ रहता है भैया, तभी टॉर्च लग रहता है सब घसकाने का। वहाँ ये सब नहीं होती, इसी प्रिंसिपल आधारित छोटका इंस्ट्रूमेंट वहाँ लगाया जाता है। टॉर्च, मोबाइल टॉर्च में बात करते हो? नहीं बड़का नहीं होता, उसमें देखते ना घसकाने बना है, तो वो नहीं है, ये होगा, ये अपने 3 किलो का भारी है और तुम्हारा एक बिता के टॉर्चे हो, तो उसमें कैसे होगा, तो उसको दिमाग लगाओ है, उसमें तो स्विच लगा हुआ है, जैसे इस टॉर्च में क्या होता है, ये कौन स्विच है, ये जो लगा हुआ है स्विच, यही स्विच रहता है टॉर्चों में, बारने वाला बुताने वाला, छोटा रहता है, मैं कहते नहीं तो लाइट कम करने वाला। हाँ तो कम करने वाला होता है ना, तो कुछ इसी प्रकार के छोटे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, इसी के प्रिंसिपल पर आधारित, इसी कंसेप्ट पर आधारित, समझना क्या ना। जैसे कि तूने कई कंसेप्ट अभी तक पढ़ लिया फिजिक्स में, तो उसी के आधार पर लगाए जाते हैं। तो ये सब का बड़ा यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे तो फिर तो खेले खत्म है। ये जाओ ना 500 से कम हो जाएगा बाज़ार में बढ़िया वाला सामान, समझना क्या ना। ये बुझा क्या है, ये करंट को घटाने वाला बस, जिसका नाम रियोस्टेट है, इसे धारा नियंत्रक भी कहती है, धारा कंट्रोल कर सकती है, अपने कब्जा में ले सकते हैं, नहीं कहते हमारा कब्जा में, कहीं भागेगा नहीं, इसे कब्जा में होता है। तो कभी करना, लैब करने के नसीब में लिखा होगा तो ए से क्या हो गया, आमीटर, आमीटर, ये है आमीटर। हम तो लैब करके करंट चला के देखे थे, चलता था सही में, इससे इधर करते थे उधर करते थे, तो बोल कभी बढ़ता था कभी बुक जाता था, मतलब बहुत डिम लाइट, कभी भुकभुका, कभी कम दे दिए पकड़ के प्रतिरोध बढ़ा देते थे तो बंद हो जाता था, बल्ब जल लाल, खाली लाल लाल होता था, जैसे डिम लाइट नहीं करता था क्या बोल, वैसे होता था, समझ में गया ना। आमीटर, AMMETER, आमीटर। भी से इसको कहा जाता है वोल्टामीटर, इसे क्या कहा जाता है, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, इसे क्या कहेंगे बोलो, वोल्टमीटर कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। RH जो है, इस RH को परिवर्तनशील प्रतिरोध कहा जाता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध, परिवर्तनशील प्रतिरोध, रियोस्टेट, RHEOSTAT। अच्छा कुंजी ने दिखाए, कुंजी भी दिखा देते हैं। यही है कुंजी, यही क्या है, इसी को कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब नहीं बिना ताला चले वाला कुंजी कहता है, नहीं कहता है कुंजी है। तो ये जो लगा हुआ है न से,
देखो बीच में खाली जगह है, एगो तार जोड़ेंगे, इसमें दूसरा तार जोड़ेंगे, इसमें ठेपी को ऐसे लेंगे, इसको नीचे पकड़ेंगे और उठा करके आज इधर है ना मतलब एल्युमिनियम वाला अथी कॉपर वाला, इसमें इसमें डाल देंगे। किस में डाल देंगे? बीच में। तो अभी कहेगा बीच सटलना है, कहेंगे नहीं बीच में थोड़ा सा गैप है। बीच में थोड़ा सा क्या है इसके बीच में? यहाँ पर जो इसके बीच में थोड़ा सा बीच में क्या है? गैप है। आज जैसे तू कुंजिया डाल देगा उसमें तो गैप क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो एगो तार जोड़ा था इसमें और दूसरा तार जोड़ा था इसमें, करंट पास करने लगेंगे। समझ में आ गया ना? ये क्या है? ये कुंजी है। अब कहेगा आजकल, कहेंगे आजकल फैशन वाला 10 टकिया स्विच आ रहा है, कुंजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसी को कुंजी कहा जाता है। आजकल फैशन आ गया है। तो ना इसमें भी, इसमें उसमें भी क्या सिस्टम, यही सिस्टम होता है ना। दाबते हो तो सट जाता है, फिर ऑफ करते हो तो हट जाता है। तो अब मान लो लोग को फुर्सत है, हाथ में जाकर कुंजी डालेगा, उसमें कहीं करंटे मार दिया, हाथ में सट गया, तब की करेगा वो? तो ये सब हम लोग जो पढ़ते हैं ये सब पुराना मॉडल है। कैसा मॉडल है? आजकल तो कहते हो टॉर्च में नया नया वर्जन, उसमें एडवांस वर्जन आ चुका है, लेकिन थ्योरी उसी पर आधारित, यही कंसेप्ट है कुंजी। ये ठीक है, स्विच इसी आधार पर है ना, इसी आधार पर स्विच सब टॉर्च में इसी आधार पर दिया गया है। तो ये सब पुराना मॉडल है। हम लोग जो सीरियस में आ गया ओल्ड वर्जन दिए गए हैं। आजकल कुछ और ही होते हैं, जमाना डेवलप कर गया है। आजकल तो एक मोबाइल में दुनिया हर एक चीज़ मिलता है। समझ रहे हो ना? कितना डेवलप, सोचो बड़ा मोबाइल बनाने में कितने दिमाग होगा, सोचो धीरे धीरे विकास हुआ है। आखिर कितना ही मोबाइल में है, अनुमान लगा, थोड़ा कल्पना हम लोग नहीं कर सकते उसके बारे में, कितने चीज़ उसमें हो सकता है। तो कुंजी समझ में आया? कुंजी क्या होते हैं? कुंजी एगो एक प्रकार का स्विच है। समझ में आ गया ना? कुंजी डालने पर विद्युत चक्र, जैसे कहेंगे आगा, कुंजी डालने पर विद्युत चक्र पूरा किया जाता है, फलतः तार में करंट प्रवाहित होती है, ऐसे बोलेंगे। मतलब कुंजी लेंगे, ये कुंजी है ना, ये कुंजी लेंगे, उल्टा इसमें डाल देंगे तो विद्युत चक्र पूरा किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? मतलब पूरा व्यवस्था टंच हो चुका है, सब चीज़ किए हो, अब कुंजी ने डाला, करंट पास नहीं करेंगे। मतलब स्विच बिना ऑन कैसे करंट पास करेंगे? तो एगो बिंदा नहीं लगता यहाँ है, इसीलिए यहाँ पर एगो बिंदा देख दिखाया गया है कुंजी को। ये दो गो ब्रैकेट से आ बिंदा, एक एगो खाली कहेंगे टिक्का दे देंगे, देना ये कटवा लगना जरूरी है। ऐसे कुंजी का सिंबल होते हैं। अब समझ में आ गया ना? तो क्या बिना कुंजी करंट पास करेंगे? नहीं, सब चीज़ लगा दिया, अब कुंजी नहीं डालेगा, इसमें तार जोड़ दिया, लेकिन करंट पहुंचेगा नहीं। क्यों? कि विद्युत चक्र पूरा नहीं किए हैं। तो फिजिक्स में यूज़ किया जाता है लैंग्वेज में। बैटरी कुटरी को जोड़ने के बाद बल्ब लगा दिए, कहेंगे अब कुंजी डाल करके विद्युत चक्र पूरा किया जाता है, फलतः तार में करंट प्रवाहित होंगे। और तार में दो बिंदु के बीच का विभव नापने के लिए विभवांतर वोल्टामीटर लगा दिए हैं, और उस तार से होकर कितना करंट बहेगा इन नापने के लिए उस वायर में एमीटर लगा दिए गए हैं। धारा को कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए रियोस्टेट लगा दिए हैं। 10 एम्पियर का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिए हैं। एगो 220 वोल्ट का, इस प्रकार से जो भी मन आया बल्ब लगा दिए हैं, हीटर लगा दिए हैं। समझ में आ गया ना? तो यही सब अना बना करके कहा जाता है फिजिक्स में। तो जानकारी लोग जानते करते सब बात नहीं जानता था। सब कुंजी देखा था कभी? कुंजी नहीं देखा था। ये सब देख रहे जानवे नहीं करते थे यही कुंजी है क्या। हाँ, बुझा ने कुंजी की है। तो कुंजी कहा था सर, तो नहीं पूछा सर, उसने नहीं पूछा तो सर ये की कह रहे हैं। आजकल फैशन आ गया। क्या आजकल आ गया है? दुनिया एडवांस हो रहा है। क्या कुंजी लाना है, लाओ ने को बटन टिप देते हैं। देखो यार, जैसे स्विच में देखते हो, ये तार जोड़ा है ना, इधर देखो तार जोड़ा हुआ है ना, इसको कहीं को दाबेगा ना तो बस करंट पास करना। ऐसे भी कुंजी आते हैं कई प्रकार। आजकल यो कुंजी आ गया है, समझ रहे हो ना? तो क्या होते हैं अलग अलग प्रकार का, क्या आ रहे हैं अलग अलग प्रकार का, बताओ। कुंजी आ गया है, बात समझ रहे हो ना? ये भी कुंजी है। यहाँ टिपेगा ना, वो देखो भुरका वाला है ना, थोड़ा सा ही इसमें सट जाएगा, तो सट जाएगा तो करंट पास कर जाएगा। कितना बड़ा सिस्टम है ना? लगा दिया है इसमें, देखो ये बैटरी लगा दिया है। इसमें क्या इसमें पत्ता सिस्टम कर दिया, जैसे गोबर गैस में पहले यूज करता था, तो मार करके कांटी मार करके, तो बुझो अपना गोबरे गैस आया है, 5 टकिया बोल जल रहा है। गोबर गैस कैसे जलता था? हम तो भूल गए जरा नहीं यार। वही ना, बांस के दिन बैटरी की फट्टा में दे देता था। अच्छा, वो कहता था गोबर गैस, गोबर में दिया जाता था पहले। क्या है गोबर में? क्या मतलब कैसे गोबर में? अपना पहले बांस से 3 बत्ती सेट करता है, क्या कहते हैं, बैटरी। अच्छा, 3 बत्ती सेट करेंगे, उसके बाद और फिर जन्म तार जोड़ता है, गोबर देगा कुछ डिब्बा पाक, वही मुझे उसका जोड़ता है, क्या सब। तूने कभी लगाए हो? वो पहले खूब यूज करता था। यहाँ जो दुकान मोरवा किसका दुकान है? कमल पता नीतीश। नहीं, उससे पहले हाँ वही। तो उसका बेटा पहले एक समय था बड़ यूज करता था। ये याद है तुम लोग को? नहीं याद है? बड़का कम बात कर रहे हैं, पूछना उससे। हाँ, वो भी यूज करता था जिसके बारे में तू कह रहे हो।
पूछना जा करके, कहना आप तो फैकल्टी हैं गोबर गैस का, कुछ ज्ञान दीजिए हम लोग को। चार्ज यदि अपने होता था तुमको पता होगा ये बात कि गोबर से बिजली गोबर से खाना गैस बनाया जा सकता है, गोबर गैस जिसे कहते हो, पढ़ाए थे केमिस्ट्री में। गोबर को डंक जमा कर लो, फिर उससे इस प्रकार से पाइप से कसन करके उसको भी एलपीजी गैस की तरह यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो घर में, एकदम कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। डेली तुमको 200-250 ग्राम गैस बन जाएगा, उतना गैस लोग खर्चा 250-300 ग्राम करता है ना। एगो बड़का डिब्बा ला के दर्द ड्राम जो होता है, समझ नहीं होता है, करासन डीलर के, डीलर साहब से ले लो उठा करके रात में, मांग के ना चोरी करके, आजकल मांगने पर कोई देता है कोई दिक्कत, उठा कर ले आओ, कोई दिक्कत, उधर जाओ वही नाम में गप सप करो, एक आदमी को पे लेके जाओ नाम से, उठा के ला लेना, क्या नाम तो रास्किन के लाए हैं, पता चलेगा ये काम तुम्हें हो सकता है, तुम्हारा याद है ना। चलो ठीक है, वैसे बोले मर गया। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसके हम लोग क्या कह देंगे, कुंजी कह देंगे। अब बुझा ना कुंजी, अब कुंजी कुंजी कहेंगे, अब सब बात बार बार नाम लेंगे इसका। तो बोलो अमीटर कौन क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। इसे क्या नापा जाता है, विद्युत धारा। वोल्टामीटर को कौन क्रम में लगाया जाता है, अब याद कर लो, पढ़ेंगे क्या होती है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसे क्या नापते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या होता है, वोल्ट होती है, इतना दिमाग में सबको। कुंजी को कहा जाता है प्लग की, इसे क्या कहा जाता है, प्लग की कहा जाता है इंग्लिश में। के बोलेंगे कुंजी को। विद्युत परिपथ में उपयोगी कुछ उपकरणों के प्रतीक। विद्युत परिपथ में उपयोगी कुछ आज समझ में था, आर्किमिडीज का प्रश्न पढ़ाए थे जे, कि नहीं आता समझ में, पता है ना, तो लोग समझता है कि नहीं समझता है, बस हमको ट्रेन लगता है कोई बुझता है कि नहीं, इतना भाषण क्वेश्चन पूछते हैं नहीं है, कैसे पता चलेगा, समझते हैं। और क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछेंगे अब आज से क्वेश्चन पूछेंगे, टेंशन नहीं लो। एलिमेंट, अब आज से क्वेश्चन पूछेंगे। केना हेलै छी डूबै छी ओकरे। सिंबल देखो, यदि विद्युत सेल है, इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल मतलब इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल ऐसे होते हैं। ई क्या है, तार है, एगो प्लस और छटका देकर तार दो देते हैं माइनस। ई किसका सिंबल है, ऐसा सिंबल कभी यूज किया ना भी, इस बारे में डिटेल सब पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल इसे कहा जाता है, समझ में आ गया ना। 1 नंबर। 2 नंबर में बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। एगो सेल कहेगा ऐसे, एगो से अधिक कहेगा तब देखो, बैटरी अथवा सेलों का संयोजन। अभी इधर विद कर रहे हैं चैप्टर में 5 दिनों से नहीं कर रहे हैं, और यही करते करते फिर ख़त्म हो जाएगा। इधर विद करते करते ख़त्म। इंटर में जाकर पढ़ोगे बहुत अच्छी तरीके से। मैट्रिक समझते हैं, बेसिक चीज़ पढ़ना है। ई पॉजिटिव, ई छटका नेगेटिव, ऐसे। अब देखो ई तार के पॉजिटिव है और के नेगेटिव है, फिर जोड़ेगा एगो पॉजिटिव वाला, फिर इसके नेगेटिव वाला से, फिर पॉजिटिव वाला से, फिर नेगेटिव वाला से। इस प्रकार बैटरी को जोड़ा जाता है। इसे कहा जाता है कौन चीज़, इसे कहेंगे बैटरी तो सेलों का संयोजन। इसके बारे में पढ़ना है 12th में, सेल जोड़ करके। और यहाँ सेल जोड़ के नहीं पढ़ना है, यहाँ जोड़ना है तार जोड़ के करंट कितना पास कर रहा है, तार निकालेंगे, उस तार से क्या एम्पीयर का धारा बह रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फोटो वोटो अच्छा लगता है ना, मतलब हाँ कुछ लग रहा है ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो 3 नंबर में खुली प्लग कुंजी अथवा स्विच ने दाबल रहेगा ना, तो ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे, उसमें टिका नहीं होगा, मतलब स्विच दाबल नहीं, स्विच ऑफ है। इसका मतलब क्या बुझोगे, स्विच ऑफ है। और जब स्विच ऑन कर देंगे तो उसका देखो, तो बहुत खुश लग रहा है, क्या कहते हैं बढ़िया ना चीज़ पढ़ने। कल का है ना था पढ़ने के लिए, कल का लेक्चर देख लेना, नहीं तो बहुत घटा होगा मैथ का। सब फार्मूला प्रूफ किया, देखा था जाकर यूट्यूब पर, देख लेना एक बार। इसको कहते हो प्लग। बेलन का आयतन कितना होता है, नहीं जानते। काहे नहीं जानता है, कहता है क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पूछते हैं तो बताओ।
प्लग कुंजी अथवा स्विच, प्लग कुंजी अथवा स्विच। और ये बंद रहेगा। अभी ये क्या है? खुली खुला है। खुला मतलब स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ है। और ये क्या है? बंद। उल्टा है। बंद बंद मतलब होता है ऑन। हाँ इलेक्ट्रिक भाषा में यही होता है, वहाँ हाँ। ट्रांसफर से ऑन कहता तो ऑफ करता, ऑफ करता तो ऑन करता। बात समझ रहे हो ना? वो सब दुइयों के बीच में पता रहता है। हाँ तो समझना। यहाँ पर क्या बोले हैं? खुला बोले हैं। खुला मतलब अभी क्या है? ये बंद। ऑफ है। इलेक्ट्रिक भाषा। और यहाँ क्या किए हैं? बंद। बंद मतलब ऑन। यही चालू। बात समझ रहे हो ना? अब तो नहीं दिक्कत होगा। ऑफ ऑन खूब करते हैं उनको, टिप 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 करता है। तू करता होगा टिप टिप? उस दिन देखे थे रात में, इधर से कह रहा था लोग। चलो तो यानी कि उसको ऐसे करके अब टिक्का क्या करेंगे? कुंजी डाल दिए। वही कुंजी था ना, कहाँ गया कुंजी? इसके देखने होगा, ये रिस्टोर को देखना होगा, पार्ट को देखना होगा। तो इसको कहा जाता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये जो है ना, ये वाला, ये उधर एगो इस पर लगा पत्थर है, यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ होता है। कितना प्रतिरोध दे रहे हो, ये इस पर लिखा होता है रिस्टोर पे। यहाँ लिखा जाएगा 100, 1.6, मतलब इस प्रकार कुछ लिखा जाते हैं इस पर। समझ में आ गया ना? इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है टर्मिनल, इसको कहा जाता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इसको कहा जाता है कॉइल ऑफ वायर। ये जो करिया दिख रहा है ना, वायर का कॉइल लपटा हुआ, जैसे पंखा लपटा तो सबका वायर क्या लपटा हुआ है? कॉइल लपटा हुआ। इसे कहा जाता है टर्मिनल बी। इसका नाम क्या है? टर्मिनल बी। और ये टर्मिनल सी है। डंडे इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट पेज लाओ, बदलो पेज बदलो, पढ़ लो फिजिक्स। स्विच ऑन ऑफ पावर हाउस में ओरिजिनल भाषा वो लोग यूज करता है। यही हाँ। मिस्त्रियों को पता रहता है और पावर हाउस वाला को बोलता है ऑफ कर। टेंशन होगा तुम्हारे बिना, वहाँ का लोग टेंशन में होगा। चलो क्या लास्ट सिंबल लिखे थे? लास्ट सिंबल बताओ। बंद। तार संधि लिखा है 5वां नंबर। 5वां होता है ना, तार संधि। सिंबल जानोगे तब ना समझ में आएगा आगे। मैट्रिक्स में यही सब पढ़ना ही है। इसी को लोग छोड़ कर दिखा देता है परिभाषा खाली। तार संधि मतलब क्या होता है? दोस्ती कहता है ना, संधि विच्छेद करो। एगो संधि पढ़ा होगा फिर अथी में, ज्योग्राफी में, कैसे ज्योग्राफी में, संस्कृत में पढ़ा होगा। तो संधि विच्छेद अलग वाला जो पढ़ता है तो लोग की होता है, अब तो भूलोगे व्याकरण क्या था। हाँ तो उसका अलग वाला पूछेंगे ना, हमारा काम नहीं तो अलग वाला हुआ। समझ में आएगा ना? कि बचपन में पढ़ाता है, कंपटीशन कुछ ना होता है। ये होता है बढ़िया 5 साल का होता है, सीधे तैयारी करवाते सीरियल का, नहीं होता बढ़िया। वही रटवाते जो एग्जाम आता है तब तो 10वां इंटर कैसे पास होगा? 10वां है वही पढ़वाते जो पूछता है एग्जाम। सीधा 10 में पढ़ाते, 5 साल 10 में पढ़ाते, कहते रटो परावर्तन नियम क्या होती है। पर नहीं होता बढ़िया। लिखना लिखा नहीं कहते, परावर्तन के नियम लिखना लिखता, ऐसा ना। ठीक है। तार संधि मतलब होता है जब दो गो तार आपस में क्या रहेगा, ऐसे आएंगे जुटेंगे तो दोस्ती करेगा दो गो तार आपस में। जैसे अभी देखो, एक उधर से तार आया है ना, बोर्ड से एगो लाए, इधर से लाए, दोनों को जाकर बोर्ड में जोड़ दिए तो तार संधि हो गया। तो क्या बोलेंगे? तार संधि। तो ये भी ऐसे एगो तार है, इसमें आके एगो तार जुट गया है तो इसको तार संधि बोलेंगे। थोड़ा डार्क कर देंगे, मतलब तार संधि है। देखो तार गया, 20 से तार एगो निकल गया, कोई दिक्कत? एकदम पूरा नॉलेज ले रहे हो तो 6 नंबर में क्या बोलेंगे? चलो 6 नंबर में बिना संधि के तार क्रॉसिंग। अब देखो ये जोड़ा हुआ है, जोड़ा नहीं रहेगा तब बिना संधि के तार क्रॉसिंग। अभी ये तार क्या था? ऐसे जुटा हुआ तार था, समझ रहे हो ना? अब ऐसे होंगे तार, इसके ऊपर से गया होगा, मतलब जुटा हुआ नहीं है, वैसे दिखाना होगा। यहाँ भी ढेरी मिल जाएगा तार क्रॉसिंग। तार क्रॉसिंग क्या ऐसे रहेंगे ना, उसका तार क्रॉसिंग दिखाना होता है, ऐसे दिखाते हैं तार क्रॉसिंग। एगो तार गया है ना, ऐसा मतलब इसका मतलब ये होती है ये तार उसके ऊपर से गया है, नीचे से गया है, जो भी कह सकते हैं, ऊपर से या नीचे से गया है, मतलब तार क्रॉसिंग दोनों जुटे हुए नहीं। जैसे यहाँ है ना, ये तार क्रॉसिंग ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो ना? इसी के लिए लो, एक तार ये दूसरा तार ये ऐसे गए हैं या ऐसे गए हैं, तो ऐसे करके दिखाते हैं। तो ये क्या हो दिखाते हैं इसको? तार क्रॉसिंग होती है। कोई दिक्कत रामलाल? कोई दिक्कत नहीं है। मैथे पढ़ न लो, नहीं बढ़िया यही रहेगा ना। फिजिक्स पढ़ा देंगे, जब तक करंट पढ़ा देंगे तो खाली 3 मिनट ही बचेगा। जूल के नियम तक पहुँचा देते हैं,
जुल के ल तक तो तब तो खत्म ही होने वाला था, तब एक बार यूट्यूब पे डाले थे। चलो कोई बात नहीं है, पहुंचा देंगे। ओम तोम के नियम सब पढ़ा देते हैं। बिना तार के संधि क्रॉसिंग, ये वाला बात हो गया। उसके बाद हाँ ये वो राहत दिया है कि 12 खुलेगा, 10 तक तुम्हारा क्लास चलेगा, ठीक है ना। 11 से फिर नहीं चलेगा ना। 7 नंबर, तो कोचिंग हो जरूरी है, वो है दिन के लिए। हाँ पटना है, वहाँ टाइमली सब चीज़ होता है। विद्युत बल्ब खुला है ना सर? है 10वां इंटर खुला है। 10वां सुपर सबका। विद्युत बल्ब को दिखाना होगा कहीं 10वां पर, नहीं खाली। हल्ला बंद करो। विद्युत बल्ब दिखाना होगा ना, तो विद्युत बल्ब को ऐसे दिखाया जाता है। ये क्या दिखाया गया है? ये विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब है, या 10 टकिया बल्ब को दिखा दो लेकर के। और ये फोटो नहीं बना बढ़िया, कैसे बनाता है फोटो? ऐसे बनाते हो। 10 टका में जो बल्ब आता है, कम दानी बल्ब है, इसलिए नहीं बनता है फोटो। ये 10 टकिया क्या है? और जब पढ़ाएंगे तब बनाएंगे बढ़िया फिगर, अच्छे से बनाएंगे। ये 10 टकिया बल्ब है, फोटो देखा ना किताब में, देख कर बना लेना बढ़िया से फोटो। 10 टकिया बल्ब है तो बेचने बनेगा फोटो में, बढ़िया रहता है तो बात। तो 20 टका वाला है तो 50 टका वाला बढ़िया से बनाते हैं। 10 टका वाला है तो इसलिए नहीं बनाए बढ़िया से। 8 नंबर में चलो चलो 8 नंबर में प्रतिरोधक। प्रतिरोधक, कहीं प्रतिरोध लगाना होगा तो उस कंडीशन में ऐसे यूज करेंगे, मतलब प्रतिरोध होते हैं। जैसे कि जैसे बल्ब लगाते हो तो बल्ब भी एक प्रकार का प्रतिरोध ही होती है। इन्हें वो देना कि अलग से मार्ग में पत्थर उथर ला देंगे तो प्रतिरोध होगा। तार में पत्थर कहाँ से लाओगे? प्रतिरोध मतलब मार्ग में रुकावट। और वही जो लगाते हो, बल्ब लगाते हो, पंखा लगा, हीटर लगाते हो ना, वही प्रतिरोध होता है, उसी का सिंबल ही होती है। कोई दिक्कत? उसी क्या होती है? सिंबल होती है उसी का। समझ में आ रहा है ना। 9 नंबर में उसके बाद है परिवर्ती प्रतिरोधक रियोस्टेट अथवा धारा नियंत्रक। समझ में आ गया ना। परिवर्ती प्रतिरोधक, परिवर्ती प्रतिरोधक इसे कहते हो रियोस्टेट, रियोस्टेट, अथवा इसी को कहते हो धारा नियंत्रक। मतलब इसे धारा क्या कहा जाता है? कंट्रोल किया जाता है। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक उसका सिंबल यही है। ऐसे दिखाएंगे प्रतिरोध हो गया, और लास्ट में क्या करेंगे? ऐसे कर करके ऐसे दिखा देंगे, ऐसे, या इसी को दिखाया जाता है ऐसे करके। समझ में आ गया ना। हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। तो दोनों सिंबल है धारा नियंत्रक का, जिसे कहते हो। उसके बाद एमीटर, और ख़त्म हुआ तुम्हारा सिंबल वाला गपशप। 10 नंबर में क्या है? एमीटर। 10 नंबर में क्या है जी? एमीटर। एमीटर को दिखाएंगे, ये दिखा देंगे। ऐसे क्या होता है? एमीटर एक सिरा जुड़ा रहेगा प्लस से, एक सिरा जुड़ा रहेगा इसका माइनस से, ऐसे रहेंगे। एमीटर हो गया इसका। फिर 11 नंबर में बोलेंगे वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में ऐसे हो गया, ये हो गया कौन सिरा? पॉजिटिव। ये हो गया। सबको समझ में आ गया ना। ये सब क्या अभी पढ़ा तूने? ये सब सिंबल है। ये सब क्या है जी? सिंबल। और इस सिंबल का क्या करेंगे हम? इस्तेमाल करेंगे। इस सिंबल नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा समझने में, मतलब दिक्कत होगा। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं किसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। एमीटर क्या होता है, वोल्टामीटर क्या होता है, प्रतिरोध क्या होती है, विद्युत बल्ब क्या होती है, तार संधि क्या होता है, तार क्रॉसिंग, मतलब जितना भी पढ़ा है ना उस सब के बारे में फिर अलग से क्या करना है, अच्छे तरीक़ा से हम लोग को पढ़ना है। सब बारे में जितना भी पढ़ा है ना 10 को सिंबल, अभी सब बारे में पढ़ेंगे बढ़िया बढ़िया से। तो दिक्कत छोड़ के पढ़ाएं, जैसे लोग पढ़ाते हैं छोड़ के कैंची मार मार करके। नहीं तू कहेगा तब पढ़ाएंगे। सर के मन से पूरा तू का बताता है। एमीटर तू तो ढेरी में पढ़ा है ना, तुम पता होगा ना कहाँ कहाँ टॉपिक छोड़ सकते हैं। धर लेता है तू, भागने नहीं देता है हमको, कब्जा में रखता है। चलो ठीक है। एमीटर देखो, ऐसी विद्युतीय यंत्र, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ज़्यादा पढ़ा देते हैं एमीटर के बारे में। पकड़ना पेज देखना भागेगा। एमीटर, ये एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है? एमीटर का समान, एमीटर को, एमीटर इसका श्रेणी क्रम है, ताकि तुम्हारा जैसे नहीं सुखो।
ऐसी विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर कहलाता है। ऐसा विद्युतीय यंत्र ऐसा विद्युतीय यंत्र एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है, समझ में आ गया ना, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है। जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने धारा क्या करती है? मापी जाती है। एमीटर कहलाता है। एमीटर कहलाता है। एमीटर कहलाता है। यानी कि इसको जोड़ा जाता है कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। देखो श्रेणी क्रम में कुछ नहीं है। मान लो 3 गो तुम्हारा तार है ना, एगो सिरा एगो लोल वाला अलग अलग सिरा, एगो ये सिरा 2 गो सिरा हुआ ना तार का, एगो लोल वाला एगो बिना लोल वाला। तो एगो इसको लोल वाला से जोड़ो बिना लोल वाला को, समझ में करना, और फिर लोल वाला से इधर बिना लोल। इसी को कहा जाता है कौन चीज़? श्रेणी क्रम। अब समझ में आ गया श्रेणी क्रम। कुछ समांतर क्रम में क्या है? बिना लोल वाला एक तरफ और लोल वाला एक तरफ, तो उसको कहते हैं समांतर क्रम। इतना समझ में आ गया ना? ये है ही समांतर श्रेणी क्रम। आगे और समझाएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत? सब तार को एक सिरा को एक बिंदु, दूसरे सिरा को दूसरे बिंदु से, ऐसे क्रम को कहा जाता है समांतर क्रम। एगो सिरा के अगला का मुँह को दोसर के पिछला का से, और फिर ओकर अगला का मुँह दोसर के पिछला का से, फिर इसी प्रकार जोड़ते हैं, उसको कहा जाता है श्रेणी क्रम। लोल वाला बिना लोल वाला बुझ गया होगा बढ़िया से। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, तो ऐसा विद्युतीय यंत्र एक प्रकार का विद्युत यंत्र इलेक्ट्रिक यंत्र है जिस विद्युत चैप्टर का पिता किसे कहा जाता है? बढ़िया को समझ में आ गया ना? लिख लेना कॉपी में वो, और पीठ पर चिपका लेना, कहना फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बुनिया कुमार। ठीक है ना? हम कितना तू कितना पढ़ लेगा, लेकिन ठीक करने उसके इतना नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? आएगा। वो रोज टेस्टे करता है, रोज भारत में प्रैक्टिकले करता है। हम खाली थ्योरी पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार कभी करेंगे, घर में ठीक हो खराब होगा तबे ना। अब हर दिन प्रैक्टिकले करता है, पूरा गाँव सब जगह लैब करता है, उसका ऑफिस सब जगह खुला हुआ है। अब पैसा ले करके बढ़िया खराब करके फिर से एकदम से टकवा होता है ना उसको। एक्सपेरिमेंट कर क्या कर रहे हैं? वो फैराडे का क्या बनेगा जानते हो? फैराडे ऐसे भी किए थे, फैराडे भी, और उसने बहुत सारे खोज किए विद्युत क्षेत्र में। चलो ठीक है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका नाम देने वाला आपका नाम है। समझ में आ गया ना? कह देना फिल्म ठीक करेगा मेरा के नाम दिया। ठीक नहीं करता, कर देगा बढ़िया। खराब होगा जिससे तो कुछ न कुछ लोचा लगले छोड़ेगा। समझ रहे हो ना? कॉन्फिडेंस नहीं उसको भी है। अभी बात है उतना ज्ञान नहीं ना प्लस में से किस यूट्यूब प्रकार पर से। डेली देखता है वो अपने हाँ, पर लेकिन देख के बनाता है अपना सब कुछ, बच्चे से ठीक ठाक करते। चलो, ऐसा विद्युत यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में, अब इसमें जोड़ देगा इसके प्लस से इसको प्लस को, तो की हाल होगा? तो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, ऐसा विद्युत यंत्र ऐसा इलेक्ट्रिक यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है। मतलब उसके द्वारा विद्युत परिपथ में कितना धारा बह रहा है वो नापेगा। उसी यंत्र को क्या कहते हो? एमीटर। यानी कि नापता है? ये धारा नापेगा। कौन धारा? परिपथ से होकर के बहने वाली धारा नापेगा। परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या करती है? मापी जाती है। उसे क्या कहेंगे? एमीटर कहा जाता है। समझ में आ गया ना? विद्युत पथ में जुड़े अन्य उपकरणों के साथ एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। अब मान लो, जैसे कि समझना ऐसा है, कहीं से पानी आ रहा है, मान लो धार से बांध टूटा और वहाँ से पानी बह कर आ रहा है, तो खेत में कितना पानी गया इधर की उसके खेत में उसके खेत में, मतलब पानी छोड़ा कितना ही पानी धरना होगा। तो जहाँ से पानी निकलता है ना मेन रास्ता, वहीं जाकर बैठो। किसी को रसना होगा कि आज सत्यम को पीटना है, तो किसी को पीटना होगा तो हमारे गेट पर बैठेगा, यहाँ पा करके बैठेगा ना, या मुँह बैठेगा चुपचाप अंदर में घुस करके कि सत्यम निकलेगा। यहाँ 2 रास्ता है, इधरों जा सकता है और उधर जा सकता है। तो गेटे पर बैठेगा वो सीट करके, आएगा तो वहीं पर डंगाना क्या करेंगे? शुरू कर देंगे जाने से पहले। तो इसमें करंट जहाँ तार में जब प्रयोग करेगा ना बल्ब सब में, उससे पहले अब एकदम घात का बैठा जाए मीटर, आओ ना नाप लेंगे कितना तू है, नापे लेंगे तुमको हम। कैसे? तो देखो जैसे बताएंगे तैसे, ऐसे तार से करंट पास करेंगे और यहाँ क्या लगा देंगे? एमीटर लगा देंगे।
और यहाँ प्रतिरोध है लगाया हुआ, इस प्रकार से चालक तार हैं, इस प्रकार से चालक तार हैं पहले, यानी कि प्रतिरोध है ना, हाँ। इस इधर से करंट पास कर रही है। अब पहले इसके पहले ही क्या लगा दिया है हमने, इस तार के इस प्रतिरोध ये क्या है अपना, ये प्रतिरोध है, समझ में आ गया ना। इस प्रतिरोध के पहले क्या लगा दिए, ताकि इससे होकर के कितना करंट पास करेगा, रीडिंग कह देगा इतना करंट पास करेगा, 20 करंट पास किया, हाँ एक एकदम 2 टका 40 टका जमा करो पहले। जैसे कि गुजरात से मैं देखा, जैसे कि तुम बिजली बिल चलाते हो ना, तो बिजली यूज करते हो, तो बॉल से पहले, पंखा से पहले क्या लगाया गया है, मीटर। पहले करंट कहाँ जाएगा, मीटर। अब मीटर में, फिर कहाँ जाएगा, बोर्ड में। तो तू कितना यूज़ किया मीटर, वहाँ कह देता है इतना तूने करंट यूज़ किया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, बात समझ में आ गया ना। और अब क्लियर हो गया सबको। यानी कि मीटर को कौन क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी के समांतर, श्रेणी क्रम में। क्या समांतर में संभव है, तो घटे हो जाएगा बिजली वाला। क्या बोर्ड लगेगा, एगो पंखा के लिए अलग, बॉल के लिए अलग, हीटर के लिए अलग, फ्रिज के लिए अलग, सब के लिए अलग लगाना पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले लगाते हैं, और उससे होकर सब तार क्या करते हो, निकाल लेते हो। यानी कि ऐसा विद्युत यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती है, उसे क्या कहते हैं, और ये लगाए गए हैं, समझ में आ गया ना। तो सबको समझ में आशा करते हैं आ गया। और ये अपना क्या है, ये आमीटर है, AMMETER, ये आमीटर है। ये करता क्या है, ये करता क्या है, उपयोग, इसका उपयोग जो करते हैं, है ना, विद्युत धारा मापने में, वैद्युत धारा कौन सी करने में, वैद्युत धारा को मापना, वैद्युत धारा को मापना में इसका यूज किया जाता है। हमेशा इसे कौन क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। हमेशा श्रेणी, आज टाइम भाग नहीं रहा है, नहीं भाग लगता है ना, बहुत पढ़ लिया है आज। हमेशा श्रेणी क्रम में, आज धंधर बैटिक नहीं खेल रहे हैं जानते हो ना, इसीलिए क्रम में जोड़ा जाता है। हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा, और पढ़ेगा इस बारे में, दूसरा बात कर देते हैं। जिस आमीटर का प्रतिरोध जितना निम्न होगा वह उतना ही अच्छा आमीटर होता है। मान लो इससे करंट भेजे हैं, इसको धरे हैं गाइडेंस में, तो गार्जियन हो चेक करना कितना करंट पास करता है, यही खुद खा लेगा बेसिक करंट को, खर्चा कर देगा। मान लो नापने में ही जैसे बुनिया करता है, जगह ठीक करने के लिए खराब ही कर देता है। तो इसका जगह करने के लिए तो चेक करना, क्या करंट, मान लो 10 एम्पियर गया, 5 एम्पियर खुद करंट खा गया, 5 नहीं भेजेगा, ये तो बढ़िया होगा नहीं। भेजेंगे कन्या मनी खाएगा, बेसी नहीं खाएगा, तो बढ़िया होगा, समझ जाएगा ना। वही कहा गया, जिस आमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा वह उतना ही क्या होंगे, अच्छा होंगे। अब प्रतिरोध मतलब होता है मार्ग में रुकावट, मतलब धारा खपत कर देगा वो, समझ रहे हो ना। आदर्श आमीटर किसे कहते हैं, जिस आमीटर का प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, मतलब छुच्छे शून्य है, एक और तीन नहीं खाता है, राजा हरिश्चंद्र है, ऐसे बुझो, उसे हम लोग आदर्श आमीटर कहेंगे। अच्छा आइडियल हो, समाज में प्रतिष्ठित, झूठ नहीं बोलता, ये ईमानदार है, इसको 10 टका देगा और सूद सही टका लौटा देगा, बेमान नहीं करेगा, किसी को देगा है इतने तो हुआ, बेमान है। चलो नेक्स्ट पेज लाओ इसी बात पर। आदर्श आमीटर उसे कहा जाता है जिस आमीटर का प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। अच्छा आमीटर उसे कहेंगे जिसका प्रतिरोध निम्न हो। जल्दी जल्दी पेज लाओ। बात है सुबह ज़्यादा पढ़ाए थे, इसीलिए नहीं पढ़ाए थे, 1.5 घंटा सुबह पढ़ाए थे तुम लोग को। तो देखो इसको 2 लाइनें लिखे देते हैं, कभी कभी मैट्रिक में आ जाता है। आदर्श आमीटर क्या होती है, जिसका प्रतिरोध क्या हो, एक बार देखा मैंने, क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स में इसके बारे में। जिस आमीटर का प्रतिरोध जितना निम्न होगा, जिस आमीटर का प्रतिरोध जितना निम्न होगा वह उतना ही अच्छा होता है। नहीं कहता है जितना वह उतना अच्छा, जितना गांव में काम करने के लिए घूस क्या होगा, कम लेगा है। सरकार भेजा टका और तुम्हारे पास टका सुरक्षित पहुंच गया, मेरा पास पूरा,
तनी मनी चाय पान के लिया मतलब हो गया, 10-15 टका चाय खिला दिया हो गया, ठीक है। आज जो कुछ नहीं लगा, साफ राजा हरिश्चंद्र कहेगा बहुत ईमानदार है। तो क्या कहोगे इस बारे में? बहुत ईमानदार है कहोगे नहीं इस प्रकार से, तो उसे कहेंगे तू आदर्श व्यक्ति है, आइडियल व्यक्ति। घूस तूस लेता नहीं, सरकार भेजा 1 लाख टका मेरे खाते में, सीधा तुमने खाता में दे दिया। बात समझ में आएगा ना? उसे बोलेंगे आदर्श व्यक्ति हो, आइडियल व्यक्ति हो। कहता है ना वो आइडियल है, हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। समझ में आएगा ना? तो आदर्श आमीटर, आदर्श आमीटर, समझ में आएगा ना? IDEAL, आइडियल, AMME, आइडियल अमीटर, आदर्श अमीटर। समझ में आ गया ना? जिस अमीटर का प्रतिरोध क्या होती है, मार्ग में रुकावट को क्या कहते हो? प्रतिरोध। समझ में आ गया ना? जिस अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो, जिस अमीटर का प्रतिरोध क्या हो? शून्य हो। समझ में आ गया ना? शून्य हो, उसे आदर्श, क्या पेज पढ़ाए हैं? 5वां पेज है। उसे आदर्श अमीटर कहते हैं। R बराबर क्या हो जाएगा उसका? रेसिस्टेंस क्या हो जाएंगे उसका? 0। प्रतिरोध क्या होती है आगे आएंगे चर्चा करेंगे अच्छे तरीक़ा से। अब पढ़ लेते हैं, ये पूरा खत्म हुआ किसके बारे में? अमीटर के बारे में। अब पढ़ते हैं किस बारे में? वोल्टामीटर के बारे में। समझ में आ गया ना? वोल्टामीटर, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर क्या है मन में बोलो? यहाँ पर पढ़ा था बुलेटिन सब तो पढ़ाए थे, वहाँ पर भी सब बात। हाँ। क्या होता है वोल्टामीटर? कौन क्रम में आ जाता है? समांतर करने ऊपर में लगाते हैं। एक लाइन में कह दिया तो हमको लगा नहीं कहेगा। चलो, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। समझ में? ऐसा विद्युतीय उपकरण, ऐसा विद्युतीय यंत्र, विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। क्या कहलाता है? वोल्टमीटर कहलाता है। वोल्टमीटर कहलाता है। समझ में आ गया ना? क्या होते है वोल्टमीटर? बताओ। वोल्टमीटर ये विभवांतर को ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट ही होती है जिसका यूज परिपथ में विद्युत किन्हीं दोनों में इसका विभवांतर मापने के लिए हम लोग, है ना, इसका यूज किया जाता है विभवांतर मापने के लिए किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का, उसे वोल्टामीटर कहेंगे। और इसका डायग्राम बना देते हैं हम लोग। समझ में आ गया ना? देखो इसका डायग्राम इस प्रकार से बनती है। धारा जा रहा है इससे, धारा I मतलब करंट, I मतलब करंट जा रहा है इससे होकर के, है ना। और ये इस प्रकार से प्रतिरोध है। ये क्या होंगे? ये रेसिस्टेंस, इसका हिंदी क्या होता है? इंग्लिश RESISTEN ऐसे लिखा जाता है ना। चलो जो भी अपना ठीक है होगा लिखल। मान लो बिंदु A है, आई बिंदु मान लो क्या है? B है। A और B किसका क्या नापना होगा? विभवांतर। क्या नापना होगा? 2 बिंदु के बीच का। मान लेते हैं बिंदु A है और मान लेते हैं बिंदु क्या है? B है। 2 परिपथ के, ये पूरा परिपथ हो गया। देखा पूरा कहाँ है? मान के चलो पूरा परिपथ है, पूरा नहीं दिखाते हैं समझाने के लिए, बार कहते फोटो बनाएंगे इसीलिए। तो परिपथ ही है, तो परिपथ में एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है। नापना होगा इसके बीच का विभव का अंतर कितना है। तो यहाँ क्या लगा देंगे? वोल्टामीटर। अब कौन क्रम में लगाएंगे? समांतर क्रम में। समझ में आ गया ना? मतलब इसका एक सिरा और उसका एक सिरा यहाँ से और उसका दूसरा सिरा वहाँ से, मतलब ऐसे लगाना है। दोनों तार के सिरा है ना एक का, ऐसे पकड़ के अमेट देंगे और दूसरा से ऐसे पकड़ के क्या करेंगे? अमेट देंगे। तो उस इस प्रकार से लगाया जाता है।
समझ में आ गया ना। जैसे कि तार में स्विच लगाते हो ना, अच्छा तो चलो करके दिखा देंगे। समांतर क्रम तार लाएंगे कल और दिखा देंगे। और ये क्रम है समांतर क्रम, ये लगाया गया है वोल्टा मीटर, इस समांतर क्रम में। और ये चालक तार है, अच्छे तार हैं, खराब का तार में सब लगाया नहीं जाता है। ये वोल्ट मीटर है, VOLTMETER, ये वोल्ट मीटर हो गया। समझ में आ गया ना। सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फ्यूज बल्ब वोल्ट मीटर, इसका उपयोग अगले बार तो थोड़ा बढ़ रहा है। इसका उपयोग किया जाता है वोल्टेज मापने में, वोल्टेज को मापना। जाओ ना घूम फिर के आओ ना, है कितना पड़ेगा। खर्चा पानी दीजिए ना, स्परेटी पी के आते हैं। जाओ ना, हमरे नाम ले लेना, राहुल का नाम ले लेना, कल ना राहुल का आदमी है। चिंते हैं फोटो खींच लो इसका, तब दिखा देना। हाँ तब तो होगा ना। समझ में आ गया ना। हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ से फ़ोन कर कर देंगे, वो ब्लैकमेल करता है, दिमाग ठंपने है उसका, वहीं रख लीजिए। कोई दिक्कत है, कहेंगे उसका दिमाग थोड़ा घसक गया है, कुछ कहता है, मत दीजिएगा उसको। मार के पहना भगा कहेगा हाँ बैठो दे रहे हैं, आज तो 1 घंटा बैठा लगा 2 घंटा में, पर तो सोचा का बुझ गया है। किसी को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है, किसी गेस्ट को कहना जाइए ना मेरे नाम पर वहाँ दे देगा। एक बहुत इसका है, उसका रखो नंबर पहले फ़ोन कर दो, नहीं देना, कहना है ही नहीं। समझ में आ गया ना। नहीं पहचानते कौन राहुल, ये राहुल को राहुल कहेगा, वो राहुल कौन राहुल कह रहे, यहाँ राहुल क्या गुण है। समझ में आ गया ना बात को। बोलेगा टीक जिसको है, टीक जिसको है राहुल भाई से ना। चलो ठीक है, चलो शांत रहो। हमेशा ऐसे फिल्म होती नहीं होती, फिल्म में गुंडा को भेज देगा, क्या कहता मेरे नाम पर ले लेना, फ़ोन कर नहीं देना। हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता। सामान डालना होता है पूरे पकड़ता। समझ में आ गया ना। अच्छा देखो वही बात है, जिस वोल्टामीटर का प्रतिरोध, देखो इसमें उल्टा होती है। ये नापना क्या चाहता है, वोल्टेज विभवांतर। वोल्टेज। इसमें प्रतिरोध कम हो तो अच्छा मानेंगे, इसमें बेसी हो तो अच्छा माना जाएगा। उल्टी इसलिए लिख रहे हैं दोनों को, देखो लिखते हैं पहले। जिस वोल्ट मीटर का, ये इस चीज़ को आगे एक्सप्लेन करेंगे हम, समझ में आ गया ना। इस बात को ऐसा क्यों होती है अभी जान लो, आगे एक्सप्लेन करेंगे। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना उच्च होगा, प्रतिरोध जितना उच्च होगा वह उतना ही अच्छा होता है। उसका विपरीत है, समझ आएगा ना। वह उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर, वह उतना ही अच्छा वोल्ट मीटर होता है। अरे इसको तू किस कारण नापे हो, विभवांतर नापने के लिए ना। तो जितने अधिक मार्ग में रुकावट लगेगा उतना अधिक इसका नीडल भागेगा, तब ना पता चलेगा कि मतलब विभवांतर कितना है, न वोल्ट कितना है। समझ रहे हो ना। हाँ ये बात होती है। और आगे समझ में एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, किसी कहीं डायग्राम लाएंगे खोज कर, उसमें दिखाया हुआ कर करके, तब समझ में अच्छे तरीका से क्लियर। इस सब का कहीं खोज देंगे, जितना तो पढ़े हो ना अभी, कहीं यूट्यूब पर कहीं मिल जाएगा हमको, तो कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना क्या होगा, उच्च होगा। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जितना क्या होगा, उच्च होगा, वह उतना ही अच्छा माना जाता है। वोल्ट मीटर होगा प्रतिरोध उच्च होगा, वोल्टामीटर का उच्च होगा प्रतिरोध अच्छा मानेंगे। बस मैंने डार्क किया तो उसको डार्क करना जरूर कॉपी में, ताकि वो मेन फैक्ट्स होते हैं वही हम जिसको डार्क मारते हैं ना, वो हर एक सेंटेंस का क्या होती है, मेन की होती है, इसलिए उसको हम घेरा मार देते हैं। वोल्टमीटर का उच्च होगा प्रतिरोध अच्छा मानेंगे उसे, ठीक है ना। ए मीटर का कम होगा। हाँ इसमें क्या, जिस आमीटर का है ना, आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, निम्न होगा, वह उतना ही क्या माना जाएगा, अच्छा। जिस आमीटर का प्रतिरोध निम्न होगा अच्छा माना जाएगा। समझ में आ गया ना। अब चलो इसके बाद आदर्श वोल्टामीटर किसे कहते हो, आइडियल। जो प्रतिरोध अधिक करे मतलब आदर्श वोल्टमीटर
आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। आदर्श वोल्टामीटर। तो इसका देखो इधर कम था तो खूब जीरो कर दिया, इधर बेसी है तो और बढ़ाइए देंगे। लो जाओ बात बोझा टेक्निक। इधर क्या था कम था तो बढ़िया कहा तो पूरे कम करके तो कहेगा खूब बढ़िया खूब बढ़िया। इसका बेसी था तो कहा खूब बढ़िया, और बढ़ाइए तो कहेगा और बढ़िया खूब बढ़िया, ताली मारेगा। तो कोई दिक्कत नहीं। चलो ऐसे। तो जिस वोल्ट मीटर का जिस वोल्ट मीटर का जिस वोल्ट मीटर का इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फोटो दिखाएंगे तब पता चलेगा। हम रीडिंग लेकर के, हमने तो रीडिंग लेकर इसको देखा था। जिस वो सारा चीज़ लैब का नफर पढ़े हैं, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में, लगभग चीज़ 89% चीज़, 90% अप्रॉक्स, 10% कुछ छूटे हुए होंगे कुछ रिएक्शन, जिसका तो करंट को और लाइट उट सब तो उसी प्रकार। चलो ठीक है। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अंत हो, मतलब अनंत हो, अंत मतलब क्या हो, इन्फिनिटी हो। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध इन्फिनिटी हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, खाली ऐसा कॉपी कलम होता है। आइडियल कोई चीज़ होता है एक्चुअली में झूठ बोलबे करेगा। वो कहेगा नहीं बोलेंगे, कहना आज तुमको कोई मारने आ रहा है, मतलब कोई व्यक्ति सामने कहेगा अभी तुमको एक्सपर्ट कर देगा, पक्का झूठ बोलेगा वो उस कंडीशन में। दाम चलने की झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये कोई व्यक्ति 100% राजा हरिश्चंद्र नहीं होती है, इसका कॉपी कलम पर सिर्फ होती है, समझ जाएगा ना। हाँ। जिस वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अंत हो उसे आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं, उसे आदर्श वोल्ट, सब बात तो तुमको लिखिए दिए हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। समझ में आ गया ना। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, AC/DC क्या होते हैं अभी नहीं पढ़ेंगे, AC/DC के बाद में पढ़ेंगे। और अतिचालक क्या होते हैं अभी भी समझ में नहीं आएगा, ये अभी समझ में आएगा। अतिचालक अभी पहले पढ़ेंगे प्रतिरोध, फिर पढ़ेंगे फिर प्रतिरोध, ये सब पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे चालकता, प्रताप, गुणांक, फिर वगैरह मारेंगे तब वो समझ में आएगा, क्योंकि इस सब टर्मों का उसमें यूज किया गया है। समझ में आएगा ना, इसीलिए वो समझ में नहीं आएगा। इससे समझ में आ गया ना। तो हम लोग पढ़ते हैं अब प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है। इसका ही प्रतिरोध बढ़ा रहा था ना, प्रतिरोध क्या होती है, इसे क्या कहते हो, रेसिस्टेंस। क्या होती है प्रतिरोध, सुनो। प्रतिरोध को कई नाम दिया गया होगा, इस PDF में देखते हैं। प्रतिरोध या अवरोध या रोध, प्रतिरोध है, बोले थे ना, प्रतिरोध, अवरोध, रोध, बोध ऐसे कुछ नाम होगा। इलेक्ट्रिक करंट का PDF ग्रुप में है अवेलेबल पहले से, इस बात को ध्यान में रखनी है ना। प्रतिरोध देखो, प्रतिरोध कुछ नहीं होती है, वोल्टामीटर को, अच्छा ये तो नहीं तुम लोग जरूरी है। प्रतिरोध का मतलब होता है मार्ग में रुकावट, इतना रखना ध्यान में। समझ में आ गया ना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, मार्ग में रुकावट डालना। किसी चीज़ के मार्ग में रुकावट डाल रहे हो तो उसी को जो है ना हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और अभी पढ़ेंगे, अच्छे तरीका सीखेंगे कि प्रतिरोध क्या होती है। हमको तो राहुल एक टेंशन है, समझ रहा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी आता है कभी नहीं आता है। फिजिक्स में फ्रेंड को दिन नहीं है, हाँ 10 दिन से फिजिक्स नहीं चला तो फिर कैसे होगा, ये बात है। गोलू इंजीनियर ना, चलो आगे। अरे इसमें और कुछ प्रतिरोध पढ़ने से पहले और कुछ पढ़ेंगे, अभी नहीं उठाते नोट्स नहीं चलता पता। नेक्स्ट पेज बदलो जाओ। इसको पढ़ाने से पहले कुछ और चीज़ पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में आ जाते हैं। 5 ने देख ले ऊपरी में ऊपर वाला देखी ने, छो 5
कुछ ऐसे फिगर्स हैं जिस फिगर्स को हम लोग सीख लेते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। समाज के तो लोग प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, है ना। गिन लें। जल्दी लाओ। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम आती है कि बल्ब प्रकाशित करने के लिए विद्युत परिपथ का चित्र बनाया जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा क्वेश्चन? 2 नंबर क्वेश्चन, बल्ब प्रकाशित करने के विद्युत परिपथ का चित्र बनावे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। तो कुछ प्रकाशित करने के लिए कहेगा, एगो फिगर शुरू बनाए है ना, वो में फिगर जिसको कहता है वो दिखा, वही फिगर बना दो। सब में कहेगा बल्ब प्रकाशित करने के लिए कहता है तो यो दिखा दो, अमीटर वाला कहेगा तो यो दिखा दो, बेटामीटर कहेगा तो यो दिखा दो। सब के लिए फिगर है, समझ में आ गया ना। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ ओनली सिर्फ बल्ब भी कहते हैं तो अच्छा ये होते हैं कि सिर्फ बल्ब दिखा और किसी बाकी चीज़ को नहीं दिखा, उसको बेटर माना जाता है। जैसे प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चंस है, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है बल्ब प्रकाशित करने के लिए विद्युत परिपथ का चित्र बनावे, है ना। बल्ब प्रकाशित करने के लिए विद्युत परिपथ का चित्र बनावे। क्या करेंगे? बल्ब प्रकाशित करने के लिए विद्युत परिपथ का चित्र बनावे। आंसर, सॉल्यूशन नहीं, कौन चीज़? आंसर, है ना। हमको करना क्या? बल्ब को क्या करना है? प्रकाशित। उसके लिए क्या बनाइए? विद्युत परिपथ, वि मतलब विद्युत, और परिपथ का चित्र बनावे। तो कुछ नहीं करेंगे, एक बल्ब का सिंबल पढ़े हो ना, तो एक 10 टकिया बल्ब का सिंबल लगा देंगे ऐसे करके। 10 टका वाला बल्ब है, समझ में आ गया ना। ऐसे बना देंगे, हैं, यहाँ लगा देंगे प्लस, यहाँ लगा देंगे माइनस, ऐसे कर देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे। अभी स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच ऑफ, अभी एक ऑन है, लाइन जाएगा। अभी ऑन कहाँ किए हैं जी? है। अभी ऑफ क्या हुआ ना, देखो तो बल्ब बढ़ रहा है ना। स्विच ऑफ कहते हो ना, कुंजी डालेंगे, विद्युत चक्र क्या होगा? पूरा होगा। अच्छा, इधर प्लस है ना, तो करंट ऐसे पास करेंगे ना, करंट ऐसे पास। यही हो गया 1 2 नंबर का। तो बल्ब बढ़ेगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन क्या कहा है? बल्ब प्रकाशित करने के लिए किसका चित्र बनावे? तो बल्ब प्रकाशित चित्र बना दिए ना। अब स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा? जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या नंबर क्वेश्चन पूछता है? 2 नंबर का। यदि क्वेश्चन में आता है फिर बनाने वाला और लिखने वाला आता भी है, तो तू भागना फिर वाला, लिखने वाला तरफ नहीं भागना। नंबर वहाँ कट सकता है, फिर वाला नंबर नहीं कटता है। तो दिक्कत देखो, अब 2 टाइप क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन पूछा डेरिवेशन, यदि मान लो सिद्ध करने कहा कि सिद्ध करिए F बराबर R बट्टा क्या होती है? 2 आती है। और वहीं एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा है, दर्पण सूत्र से 1/v न्यूमेरिकल है। कौन क्वेश्चन बनना चाहिए? तू बोलेगा। वहाँ कौन क्वेश्चन सोल्व करना सुरक्षित रहेगा? तुमको दोनों आता है, तुमको सिद्ध करने को आता है बढ़िया से, और दर्पण सूत्र न्यूमेरिकल भी आती है, और दोनों एक पन्ना का है। तो कौन क्वेश्चन बनाना अच्छा होगा? न्यूमेरिकल बना देंगे। नहीं, ये तो नंबर करता है लोग को, उसमें डेरिवेशन बनाओ, नंबर न्यूमेरिकल में करता है। न्यूमेरिकल चांस नंबर है, कट। हाँ चांस है, उस समय कर सकते हैं न्यूमेरिकल। सिद्ध करेंगे तो नहीं, एक नंबर नहीं काटेगा। तब सिद्ध यही तुमको नहीं पता कि कौन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नंबर उठता है ज़्यादा। यही चूज करने सीखो, धीरे धीरे सिखाएंगे। क्वेश्चन 2 को था, सिद्ध करने वाला था और न्यूमेरिकल भी था, और दोनों एक पेज ही बनेंगे, या 4 पेज में न्यूमेरिकल सिद्ध करने वाला बेसी हो रहा है। उस कंडीशन में अच्छे नंबर उठाने का तरीका है कि तुम भागो प्रूफ करने वाला की तरफ, क्योंकि प्रूफ करने वाला रिजल्ट जो है वही मानना ही पड़ेगा। ऐसा चाह कभी नंबर नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या गए? क्वेश्चन सोल्व किया, फिगर ने बनाया है, गिवन डाटा ने लिखाया है, गुना भाग में कहीं गलती हो जाएगा, सूत्र यूज किया है, लिखा नहीं है, मतलब 182 पड़ेगा, बुद्धि का देगा। लेकिन प्रूफ करने वाला में A बराबर 2 सिद्ध हुआ, मोहर मार दो, सिग्नेचर खत्म है खेला, उसको नंबर देना ही पड़ेगा, मजबूरी है उसको। समझ रहे बात को? ये बात समझ में आ गया सबको? यानी कि इस क्वेश्चन को चूज करना सेफ्टी होती है, ताकि नंबर नहीं कटे। समझ में आ गया ना। और क्वेश्चन आता है देखो फिगर वाला, एक होता है लैंग्वेज वाला। तो क्वेश्चन बनाएंगे फिगर वाला, क्योंकि फिगर देखने में अच्छा लगता है। स्पष्ट फिगर दिखा दो। आजकल लोग जानते हो, लोग पढ़ने नहीं चाहता है कोई चीज़ को, लैंग्वेज कोई नहीं चाहता है पढ़ने के लिए। सब खोजता है फिगर देखें ये है, ठीक करके चला जाएगा। तो ये सोचो कि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी क्या होगा, उस प्रकार से जवाब लिखना चाहिए, उसको चेक करने में कोई तकलीफ नहीं हो। थोड़ा मोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री लिखते हो, फिगर वगैरह है बना दो तो अच्छा लगता है देखने में, जहाँ है वहाँ।
समझ में आ गया ना। बल्ब प्रकाशित करने के विद्युत परिपथ का चित्र बना दिया ना, बल्ब प्रकाशित करने के लिए। अगला, किसी बल्ब में 1 घंटा 35 मिनट का क्लास हुआ है। किसी बल्ब में का नंबर पे 7वां पेज होगा नहीं, छठा। किसी बल्ब में प्रवाहित धारा, किसी बल्ब में प्रवाहित धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ मापने के लिए चित्र। किसी बल्ब में प्रवाहित धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ का चित्र बनावे। लैंग्वेज चलो नहीं काटे हैं, छोड़ देते हैं। आप 10 साल से नहीं काटे हैं, 10 ही काटेंगे उसको। आंसर तो क्या लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन ही कहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे किसी बल्ब में प्रवाहित धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ का चित्र निम्न है, ऐसे करेंगे। इसी को लिख कर रखने का लगा देंगे निम्न है, तब फिगर बनाएंगे। लिखेंगे उपरोक्त चित्र विद्युत परिपथ जो लंबे का उपरोक्त चित्र किसी बल्ब में प्रवाहित धारा मापने के लिए चित्र हुआ। ऐसे जो 2 लाइन ऊपर और उसी को उल्टा 1 लाइन नीचा, ऐसे जो को बनाया जाता है नोट को। और लिखना होगा तो जहाँ कहना कि ये बैटरी का सिंबल है, ये कुंजी का सिंबल है, धारा जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, इस प्रकार से 2-4 लाइन से मोटा रकम, मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना। ये तरीके लिखे, जैसे इस फिगर में लिखे थे ना, ये बैटरी का सिंबल है, ये एमीटरवा है, फामीटरवा है, लिख देना। ये बल्ब को दिखाए हैं, करंट जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, ये बैटरी का सिंबल होती है, कुंजी है, लिख देना बगल में। ऐसे जैसे तुम कभी लिखे थे, नहीं लिखे थे यहाँ तभी प्रकार थे, ऐसे तरीके लिखने का, ऐसे लिखे जाते हैं, तब मिलता है नंबर। खाली फिर ना देगा, कहेगा नंबर दे दीजिएगा, ठीक है दे देंगे, नहीं दीजिएगा दे देंगे, समझ लो ना बात। तो ऐसे ही चलती है तब बात। तो ये सब चीज़ सीखो लिखने के लिए, कैसे जानते हो खो लिखने के लिए नहीं करता है, नंबर नहीं देगा तुमको, नॉलेज की होता है, लिखेगा तब ना। तू कितना जानते हो उससे चलेगा कैसे पता, तू कभी कितने दिखाए हो, उसी से चलता पता ना आदमी समझ वाला के नॉलेज बारे में। तो किसी बल्ब में प्रवाहित धारा मापने के लिए विद्युत परिपथ क्या बनावे, चित्र बनावे। प्रवाहित धारा मापने के लिए क्या बनाइए, चित्र बनाइए। धारा मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, एमीटर का। यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, एमीटर लगा देंगे ना, और एक बल्ब को क्या करेंगे हम लोग, दिखा देंगे। इस प्रकार से एक बैटरी लगा देंगे, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से कुंडी लगा दिए, तो जैसे स्विच ऑन करो, जैसे स्विच क्या करोगे, करंट बढ़ेगा प्लस से किधर बढ़ेगा, माइनस की तरफ। ऐसे करंट क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। एमीटर यहाँ पर लगा दिया गया, यहाँ लिख देना जहाँ ये एमीटर है, ये सिंबल बल्ब का है, कुंजी का है, ये बैटरी। बात समझा कैसे लिखेंगे, ये सब बात लिख देना है लैंग्वेज में। चलो अगला क्वेश्चन कहा है, किसी परिपथ में, ऐसा क्वेश्चन अगर आ चुका है एग्जामिनर में, हमने तो एक बार देखा है, आप तो क्वेश्चन में देखते भी नहीं है, समझ में आ गया ना। सोचे हम आते क्वेश्चन में फर्स्ट बार पढ़ाई से देखे, तब क्वेश्चन में सबने देखते हैं क्या आता है क्वेश्चन, अनुमान है यही सब आएगा। किसी परिपथ में क्या हिला रहा है, किसी परिपथ में बल्ब में प्रवाहित धारा एवं उसके सिरे के बीच के परिपथ का चित्र बनावे। क्या कहा है, किसी परिपथ में बल्ब में प्रवाहित धारा, एक परिपथ में क्या प्रवाहित हो रहा है, बल्ब में प्रवाहित धारा हो रहा है, एवं उसके सिरे के बीच से क्या नापना है, किसी परिपथ, क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से कहा है क्वेश्चन कहा है, किसी परिपथ में बल्ब में प्रवाहित धारा, मतलब एक परिपथ में क्या प्रवाहित हो रहा है, बल्ब में धारा, एवं उसके सिरे के बीच के क्वेश्चन कुछ पटांग लग रहा है हमको, उसके सिरे के
बीच के, अगले बार सही करवाएंगे, नोट में सही करवा के लिखा गया है। विभवांतर, विभवांतर नोट्स में सही बात मिलेगा सोचिए, नोट्स में मैंने समझ में उठा के लिखवाया है सबको। उस सिरे के बीच के विभवांतर मापने के लिए परिपथ का, परिपथ का, इसके बना के तब अपने पढ़ाएंगे। चित्र बनावे, इसको क्या करिए, चित्र को बनावे। बनावे। कैसे बनाएंगे चित्र को बताओ, कैसे बनाओगे? यहाँ किसी पर परिपथ लगा में देंगे। बल में प्रवाहित धारा एवं वोल्टामीटर। उसके सिरे के बीच के विभवांतर मापने के लिए परिपथ का क्या बनाइए, चित्र बना। चित्र बनाइए। तो बनाओ चित्र को, ऐसे बनाएंगे। तो आमीटर दिखा देंगे, ये प्लस आमीटर का, ये माइनस, यहाँ क्या लगा देंगे ऐसे करके, ये बल्ब लगा देंगे। तो बल्ब के सिरा पर क्या लगा होगा, एक ठो वोल्टमीटर, वोल्टामीटर लगा होगा, लगा वोल्टामीटर, वोल्टामीटर लगाया गया इस प्रकार से, समझ रहे हो ना। तो और यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, एक ठो बैटरी लगा देंगे। थोड़ा छोट नहीं बनाना, फिर थोड़ा बड़ा फिर बनाना, लिखने में लगे भारी भरकम हो कुछ है, हाँ बुझ रहा है ना। सब बात सिखाना है तुमको, तब ना बुद्धगर बनेगा। अब बुद्धगर हो गया है तू, हाँ। चलो ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये क्या होंगे, नेगेटिव टर्मिनल होंगे। और ऐसे स्विच लगा देते हैं। स्विच लगाना, स्विच ऑन कर दो, मान लो स्विच ऑन कर जाए तो करंट क्या कहेंगे, धारा मापना है ना। तो स्विच ऑन करेगा तब ना, स्विच ऑन कर दिए, बस एकदम ढला भर का फिगर बना दिए, एकदम देखेगा हाँ यार तेज है पढ़ने में। यहाँ पर भी बॉल बढ़ेगा तो स्विच ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन कर देना, ठीक है, नहीं भी कर सकते हो। सब बुझता स्विच देंगे तो बल बढ़ेगा, बढ़ले बल छोड़ देगा, बैटरी नहीं लगेगा। एक नंबर तक हो जाएगा तो कहते भी दिक्कत हो जाएगा ना, सोचते हो। इतना इधर छोड़ दो, इसके इतना उन्हें स्विच दे करके ऑन करके बिजली जला सकता है, इतना बुद्धि नहीं है उसको। स्विच देगा, हाँ, हल्ला बंद करो, ठीक है। लाइन करंट आएगा, ऐसे करंट इसमें पास करेंगे, इसमें जाएगा, इससे होकर के फिर क्या होंगे, आएगा। बाहर आएंगे और फिर करंट से चलेगा। इस प्रकार करंट पास करते हैं, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस की तरफ। तो समझ में आएगा ना, ऐसे करंट क्या होती है, पास होती है। अब नहीं पढ़ाएंगे, बंद करो यार, ढेरी पढ़ा दिए आज।